ये वीडियो दिख रही है? तो सर आ गई अब सर, आ दिख गई। रही है। देखो भाई, चलो अब सुनो। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं कि जो लिम्फोइड ऑर्गन है वो मैं आपको बता चुका था। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन जो मैं आपको बता चुका था, दो तरीके के होते हैं, एक तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आश्रम की तरह होता है, और जैसे आश्रम में बेटा जो लिम्फोसाइट है वो वहां पर ऑरिजिनेट होते हैं। ठीक है, उनका मैचुरेशन होता है। ठीक है, उनकी ग्रोथ होती है वहां पर आश्रम में। ठीक है, और उनको ये सिखाया जाता है कि है ना कैसे, है ना कैसे बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन से लड़ा जाता है। ठीक है, वो वहां पर सिखाया जाता है। ठीक है, अब समझना। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है? जब वो सीख जाते हैं आश्रम में, जब अब अपने दूसरे राज्य में आते हैं, ठीक है, जब वो अपने दूसरे राज्य में आते हैं, ठीक है, तो वो कहलाया जाता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। क्या कहलाया जाता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। और वहां पर वो लड़ते हैं बेटा, एक्चुअल में लड़ाई, एक्चुअल में एग्जामिनेशन उनका उनके राज्य में होता है बेटा। ठीक है, वहां पर वो लड़ते हैं। ठीक है, और वो वहां पर, ठीक है, वहां पर वो लड़ते हैं लिम्फोसाइट से। ठीक है, और वहां पर वो क्या करते हैं? ठीक है, सीख चुके होते हैं तो वहां पर वो लड़ेंगे। ठीक है, चलो अब सुनो। अब सुनना बेटा, देखो। अब अपन को ये पढ़ना है बेटा। ठीक है, अब अपन को ये पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिम्फोइड ऑर्गन्स के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स के टाइप्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो दो तरीके का होता है। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस। याद है किसी को ये बात? बोन मैरो और थाइमस, ये होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, और जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसके अपन को टाइप्स पढ़ने थे बेटा। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के क्या पढ़ने थे अपन को? टाइप्स पढ़ने थे। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के? बताओ जल्दी से जल्दी। मैं आपको बता चुका था। देखो, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो है पर जेनेटिक प्रॉब्लम थोड़ी है। बताता हूं, देखो। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के मैंने आपको बताया था, बोन मैरो बेटा, ठीक है, और थाइमस। ठीक है, बोन मैरो और थाइमस, ये क्या है बेटा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है, बोन मैरो क्या होता है? तो देख लो बेटा, बोन मैरो क्या होता है। देखो, बोन मैरो जो होता है, ये देखो, ये थाइमस। पहले तो थाइमस देख लो बेटा। ये थाइमस देख रहे हो आप सभी? बेटा ये थाइमस देख रहे हो, सबको दिख रहा है थाइमस? तो बेटा ये थाइमस है। क्या है बेटा? ये थाइमस है। ठीक है बेटा, थाइमस। अभी थाइमस का ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये वाला, ये थाइमस है बेटा। बच्चे में ये थाइमस आपको बड़ा दिख रहा होगा, सभी को बच्चे में ये बड़ा दिख रहा होगा थाइमस। ठीक है, सर हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं थाइमस का। हमने तो लंग्स वगैरह नाम सुना था फिर भी गलती से, लेकिन सर थाइमस तो कभी नाम सुना ही नहीं है। सर आप पहली बार बता रहे हो। नहीं बेटा, बहुत पुराना, बहुत, ये ऑर्गन जो होता है, ये इसका फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लंग्स के बीच में ये ऑर्गन प्रेजेंट होता है, थाइमस। ठीक है, बच्चों में ये बड़ा होता है, और है ना, जब बड़े हो जाते हैं तो ये थाइमस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, जब अडल्ट हो जाते हैं तो ये थाइमस क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो सुनो, देखो बेटा, ये थाइमस में क्या होता है? थाइमस में टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, टी फॉर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो थाइमस में क्या होता है? टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। क्या होता है? थाइमस में टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन होता है। ठीक है, थाइमस में टी लिम्फोसाइट का क्या होता है? मैच्योरेशन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो अब समझना। देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं, एक तो बोन मैरो और एक थाइमस। ठीक है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो बेटा यहां पर क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी। क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। ठीक है, किसकी ग्रोथ होगी? मेरी, तुम्हारी, या लिम्फोसाइट्स की? लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, बोन मैरो में किसकी होगी? बी लिम्फोसाइट की। बोन मैरो में किसकी ग्रोथ होगी बेटा? बी लिम्फोसाइट की। आई बात समझ में? बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट की ग्रोथ होगी, जबकि
थाइमस में टी लिम्फोसाइट की ग्रोथ होगी। क्या होगी बेटा? ग्रोथ होगी। ठीक है, और क्या होगी बेटा? मैच्योर होंगे वहां पर, आश्रम में जाकर क्या होंगे? मैच्योर होंगे। ठीक है, तो मैच्योरेशन भी कहाँ होगी बेटा? टी लिम्फोसाइट की, टी एंड बी लिम्फोसाइट की कहां पर होगी मैच्योरेशन? वो होगी बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। यही पहली लाइन सबको समझ में आई गई होगी बेटा? किसको नहीं आई पहली लाइन समझ में? सबको आ गई? सबको आ गई? क्या क्या बोला मैंने? सर बेटा सर आपकी वीडियो कॉल हो रही है। क्या हो रही है? हाँ सर वीडियो कॉल हो रही है। वीडियो कॉल हो रही है सर। आवाज भी हो रही है वीडियो और तो करेगी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो होने दो। अब थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो आज स्टार्टिंग से है, आज किस्मत खराब है तो है। ठीक है, अब तुम्हें तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, सुनो अब देखो, सर चिपक रहा है सर, कट गई। प्रॉब्लम आ रही है, वैसे नहीं आ रही है, एक महीने से नहीं आई टेक्निकल प्रॉब्लम, आज शुरुआत से ही टेक्निकल प्रॉब्लम है तो है। इस वजह से लेट भी हुई क्लास, लेकिन वो नहीं सुधर रही, कुछ नहीं किया जा सकता। आपको पढ़ने से मतलब है, आप पढ़ो। ठीक है, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, मैं कुछ वैसे भी तो कुछ नहीं कर रहा, मेरा चेहरा तो दिख ही रहा है ना बस। ठीक है, तुम लोगों का जो मेन फोकस होना चाहिए वो स्क्रीन पर होना चाहिए। स्क्रीन आपको दिख रही है? ठीक है, चलो अब सुनो बेटा जल्दी से। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो महीने से अब आ रही है तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अब सुनो, वैसे सब सही चल रहा है मेरे हिसाब से। चलो अब देखो, देखो बेटा, बोन में अब देखो बेटा, बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो बेटा, बोन यानी क्या होता है? कौन जानता है बोन यानी क्या होता है? बोन यानी क्या होता है? हड्डी। हैं? हड्डी। हड्डी बेटा, वेरी गुड। बोन यानी बेटा हड्डी। ठीक है, तो हड्डी जो होती है, जो बोन मैरो जो होती है हड्डी। ठीक है, हड्डी में क्या होते हैं बेटा? हड्डी के अंदर ही आपके, बेटा हड्डी के अंदर ही आपके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनते हैं बेटा, आपकी हड्डी के अंदर ही। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो पहली बार ये बात सुन रहे हैं। हाँ बेटा, सच बात बोल रहे हैं आपसे। क्या बोल रहे हैं? डब्ल्यूबीसी के अंदर ही, डब्ल्यूबीसी के अंदर ही, सॉरी, बोन के अंदर ही आपके डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी बनते हैं बेटा। ठीक है, आपके बोन के अंदर ही। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो बोन मैरो जो है आपका प्राइमरी मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। डब्ल्यूबीसी कौन से बेटा? लिम्फोसाइट वाले। कौन से बेटा? लिम्फोसाइट वाले जो होते हैं वो यहीं पर ही बनते हैं। बोन मैरो कैसी होती है सर, एक बार दिखा दो। तो बेटा इसमें देखने क्या दिक्कत है? बोन तो आपने जानते ही होगे बेटा, ये बोन दिख रही है वाली, मेन बोन दिखाई गई है, ये मेन बोन दिखाई गई है आपको, ये सबसे बड़ी हड्डी फीमर दिख रही है सभी को? सभी को ये दिख रही है? सभी को ये दिख रही है? यस सर। हाँ, हाँ सर ये जो है, ये जो हड्डी है बेटा, ये है बोन मैरो। ये क्या कहलाती है? बोन मैरो। इसमें आवाज ऑफ कर लो बेटा, समझना सुनना बेटा। इसके अंदर सुनना बेटा, एक एक बार में सुनने की कोशिश करना। मैं सबसे आज पूछूंगा, ठीक है? आज मैं नया चैप्टर चालू करेंगे, पहले पूछ लूंगा उसके बाद नया चैप्टर। ठीक है, अब देखो, ये बोन मैरो है। क्या है बेटा? ये बोन मैरो है। इस बोन मैरो में क्या होता है? ये जो बोन मैरो है बेटा, इसमें जो है लिम्फोसाइट जो है वो यहीं पर ही ग्रो करते हैं, जन्म लेते हैं यहीं पर ही, इस हड्डी में ही जन्म लेते हैं। ठीक है, मैच्योर होते हैं। ठीक है, और यहीं पर ये सीखते हैं। क्या क्या सीखते हैं? कि दुश्मन से कैसे लड़ना है, दुश्मन को कैसे पहचानना है। वो सारा का सारा कहां पर देखा जाता है? वो इस जगह पर, इस बोन मैरो में बेटा, वो सीखते हैं और देखते हैं। ठीक है, सीखते हैं और किसको देखते हैं? सब यहीं पर ही सिखाया जाता है, यहाँ पर, यह आश्रम है। ठीक है, और यहीं पे ओरिजिन भी यहीं पे ही होता है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है सबको बेटा? सर आपकी आवाज चिपक गई सर। अरे आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है सबको? सर आवाज रुक के आ रही है बार बार। बस बीच में चिपक जाते हैं। चिपक रही है सर। काफी प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुको भाई। अरे आवाज आवाज ऑफ करो, रुको जरा एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी सभी को? चिपक रही है सर। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, कर रहा हूं मैं ठीक। सर आप आरबीसी बोल रहे थे, आरबीसी में सीधा आकर हम तो कहाँ गए थे।
दिमाग तो आवाज ऑफ कर लो भाई, तुम लोग अपनी आवाज ऑफ करो पहले, नाई में चमक से बराबर है। आवाज ऑफ करो। सुनो देखो, देखो सुनो आवाज, सुनो आवाज सुनो। देखो अब आवाज क्लियर आ रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब सुनो देखो, देखो भाई अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने क्या पढ़ा, आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर आ रही आ है। रही है सर, आ रही है। आ रही है ना? चलो अब सुनो देखो भाई, आज इसको निपटा देते हैं भाई। सुनो देखो, लिम्फोड सुनो कहां पर थे? बोन मैरो में थे। कहां पर थे बेटा? बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या करती है? बोन मैरो क्या करती है बेटा? बोन मैरो जो है, बोन मैरो जो है बेटा वो क्या करती है? बोन मैरो जो है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों बनाती है बेटा। हाँ, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों बनाती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कौन सी? लिम्फोसाइट, ठीक है। तो अब सुनो, कई प्रकार की डब्ल्यूबीसी यही वही बनती है बेटा बोन मैरो में, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पर किस से मतलब रखना है? लिम्फोसाइट से। तो बेटा लिम्फोसाइट में क्या होती है समझना, ठीक है। ब्लड जो बोन होती है बेटा, बोन क्या होती है? जो बोन होती है बेटा, उस बोन में, ठीक है, वो जो बोन है उसको कहते हैं अपन मेन लिम्फोइड ऑर्गन। क्या कहा जाता है? मेन लिम्फोइड ऑर्गन। बेटा इसके अंदर सारे ब्लड सेल्स, सारे ब्लड सेल्स यानी ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसी में ही बनते हैं बेटा, बोन के अंदर। किसके अंदर बेटा? बोन के अंदर ही सारे के सारे आपके सेल्स बनते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सेल्स, सारे के सारे सेल्स, ठीक है। वो सारे के सारे प्लाज्मा सेल्स वगैरह सारे के सारे पूरे ब्लड के जो सेल्स हैं वो सारे के सारे इस बोन मैरो या बोन में ही बनते हैं। आई बात समझ में? हाँ, और हमारे जो लिम्फोसाइट है मेन, ठीक है, जो लिम्फोसाइट है हमारे जो मेन, वो भी इसी में ही बनते हैं बेटा। वो भी किस में बनते हैं? वो भी इसी में ही बनते हैं, ठीक है, वो भी इसी में ही बनते हैं। ये जो हमारी लिम्फोसाइट है, बी एन टी लिम्फोसाइट्स, वो भी इसी में ही बनते हैं बोन मैरो में, ठीक है। बात, ये बात सबको समझ में आ गई? ठीक है। अब सुनो बेटा, अब बात करते हैं अपन थाइमस की बेटा। किसकी बात करते हैं? थाइमस की। जो थाइमस है बेटा, थाइमस क्या है? लोब्ड ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है बेटा? लोब्ड ऑर्गन। लोब्ड ऑर्गन क्या होता है? लोब्ड यानी क्या होता है? जिसके पास लोब हो बेटा, लोब। कैसी लोब? देखो बेटा, इसके थाइमस के दो लोब होती है बेटा। कितनी लोब होती है? दो लोब होती है। पहली बार तो ये समझ लो, थाइमस की कितनी लोब होती है? दो लोब होती है। सर कहाँ दिख रहा है थाइमस? हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा। तो देख लो बेटा, जल्दी जल्दी देखो, ये थाइमस दिख रहा है बेटा सभी को? हाँ सर दिख रहा है। अब देखो, ये जो थाइमस देख रहे हो आप, इसकी आप लोब देख रहे हो बेटा, लोब। एक ये लोब है, एक ये लोब है। तो बेटा दो लोब है। कितनी लोब है? दो लोब है। आई बात समझ में? तो दो लोब होती है थाइमस की। दूसरी बात, थाइमस के लिए अपन ने क्या पढ़ा है? थाइमस के लिए अपन ने ये पढ़ा है थाइमस में कि सर जो ये थाइमस होता है, सर ये जो थाइमस होता है वो बच्चे में बड़ा होता है, बच्चे में बड़ा दिखता है सर। जबकि जो छोटा जो जो ह्यूमन बड़ा हो गया है उसमें ये छोटा है। तो छोटे में बड़ा होगा, छोटे में बड़ा होगा और बड़े में छोटा होगा। क्या? थाइमस। क्या बेटा? थाइमस, ठीक है। तो ये पहली ऐसी चीज है जो, बड़ों में हर चीज बड़ी होती है बेटा, लेकिन पहली अगर कोई चीज आपसे पूछी जाए ऐसी कौन सी चीज है जो बड़ों में छोटी होती है और छोटे में बड़ी होती है, तो आप क्या बोलोगे? थाइमस बोलोगे बेटा। क्या बोलोगे? थाइमस। आई बात समझ में? ये अगर कोई पूछे थाइमस क्या है, तो आप बोलना थाइमस एक प्रकार का थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बेटा। क्या है थाइमस? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। आई बात समझ में?
थाइमस क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अब सुनो, अब समझना बेटा, क्या बोन मैरो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है? हाँ सर, बोन मैरो भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सर बोन मैरो में आपने क्या बताया था? बोन मैरो जो होता है बेटा, उसमें उस बोन मैरो में या बोन में बेटा आपके सारे जो ब्लड के सेल्स हैं, कौन बेटा? जो ब्लड के सेल्स हैं वो सारे के सारे किस में मिलते हैं? बोन मैरो में। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये जो बोन मैरो है, ये जो बोन मैरो है बेटा, इस बोन मैरो के अंदर ये वाले जो बोन मैरो आपको दिख रहा है, यार जो बोन मैरो आपको दिख रहा है, इस बोन मैरो में आपके सारे के सारे सेल्स, आपके सारे के सारे सेल्स, ठीक है, कौन से बेटा? कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स, सारे ब्लड के सेल्स इसी के अंदर आपको मिलते हैं बेटा। यहीं पर ये जन्म लेते हैं, मैच्योर होते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है, और यहीं पर ही सब सीखते हैं। यही इनका आश्रम है। एक तो ये आश्रम है पिंक कलर से, और बेटा एक ये आश्रम है, ठीक है, थाइमस। दो आश्रम है बेटा आपके, ठीक है, एक ये आश्रम, एक बेटा ये आश्रम, दो आश्रम है। यहाँ पर ही लिम्फोसाइट सीखते हैं बेटा। क्या सीखते हैं? कि कैसे पैथोजन, कैसे चोर को पकड़ा जाए, कैसे चोर को मारा जाए, ठीक है। ये सारा सारा यहीं पे बोन मैरो में और थाइमस में सीखा जाता है बेटा। देखो अब पढ़ते हैं अपनी लैंग्वेज में। देखो बेटा क्या लिखा है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? एक तो बोन मैरो, बोन, और दूसरा थाइमस, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर क्या होती है? इनकी ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है, ठीक है, मैच्योर होते हैं, ठीक है। उनको आश्रम जैसा माहौल मिलता है बेटा। माइक्रो एनवायरनमेंट यानी बेटा माहौल कैसा बेटा? आश्रम जैसा। कैसा कैसा माहौल मिलता है? ग्रोथ करने का। कैसा? ग्रोथ करने का माहौल मिलता है। वहां पे आश्रम में एक माहौल होता है, जैसे आप कोचिंग पर आओगे तो कोचिंग का माहौल होता है पढ़ने का, ठीक है। तो आपकी कोचिंग में ही पढ़ाई हो पाएगी। आप सोचो घर पे बैठ के पढ़ लें तो मुश्किल है बेटा, ठीक है। तो इस वजह से माहौल चाहिए होता है, ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए। ऐसा ही माहौल कौन क्रिएट कर रहा है बेटा? बोन मैरो और थाइमस, ठीक है। घर पे सोच लो, घर पे हो जाए, ठीक है, थोड़ी बहुत वीडियो देख लेंगे हो जाए, तो बेटा मुश्किल है, ठीक है। इसलिए आपको आना ही पड़ेगा कोचिंग्स में, क्योंकि वहां पर एक माहौल है, एक एनवायरनमेंट है, एक माइक्रो एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट है। वहां का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। कोचिंग का माहौल जो होता है वो पढ़ने लायक का होता है, स्कूल का माहौल पढ़ने का होता है, घर पर पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो वैसा ही एक माहौल क्रिएट किया जाता है आश्रम के अंदर या प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर, जिसमें बच्चे की ग्रोथ हो पाए, ठीक है। मतलब बच्चा कौन? लिम्फोसाइट की ग्रोथ हो पाए, ठीक है, डेवलप हो पाए, ठीक है, मैच्योर हो पाए, डेवलप हो पाए, ठीक है। किस कौन बेटा? लिम्फोसाइट्स। कौन बेटा? लिम्फोसाइट्स। आई बात समझ में? बोन मैरो क्या होता है? ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलना बेटा दो। कौन कौन से? एक तो बोन मैरो और एक थाइमस। अगर कोई पूछे, ठीक है, अगर कोई पूछे बेटा कि बोन मैरो और थाइमस में से भी मेन क्या है, मेन चीज क्या है, तो बोलना बेटा मेन चीज है वो बोन मैरो है, ठीक है। क्योंकि थाइमस जो है बेटा, जो थाइमस है वो इतना ज्यादा मेन नहीं है, ठीक है। वो है ना एडल्ट में कम छोटा भी हो जाता है। तो छोटा हो गया अडल्ट में, तो क्या इम्यूनिटी घट जाएगी क्या? नहीं बेटा, इम्यूनिटी नहीं घटती, ठीक है। अब समझना, देखो बेटा बुढ़ापे में थोड़ी घट जाती है भाई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बाकी ऐसे नहीं घटती, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देखो बोन मैरो एक मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। ये क्या करता है? इस लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होते हैं? सारे ब्लड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो है ना जन्म लेते हैं बेटा। क्या करते हैं? सारे जो ब्लड सेल्स हैं वो जन्म लेते हैं, ठीक है। कौन से इंक्लूड करें? लिम्फोसाइट। हमारा जो मेन टॉपिक है वो लिम्फोइड ऑर्गन है, और हमारा जो मेन जो चीज है वो लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। मेन लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के प्रकार है, एक डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक प्रकार है लिम्फोसाइट, वो अपन को मेन पढ़ना है, ठीक है। सुनो बेटा, सुनो, पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़ना क्या, अब तो खत्म ही हो गया, ठीक है। थाइमस क्या होता है? थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है। कैसा लोब्ड बेटा? बाई लोब्ड। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, दो लोब होती हैं इसकी, एक ऐसी थी लोब और एक ऐसी लोब थी, दो लोब थी बेटा, ठीक है, इसकी किसकी? थाइमस की, ठीक है। चलो अब बेटा ये कहाँ पाया जाता है समझो। आवाज ऑफ कर लो, अब आवाज ऑफ कर लो बेटा जल्दी से। अगर कोई पूछे कि ये कहाँ पर मिलता है, अगर कोई पूछे कि ये है कहाँ पर मिलता है भाई, तो आप क्या बोलोगे? ये कहाँ मिलता है? हर्ट। कहाँ पर बेटा? हर्ट, ठीक है। हर्ट के पास, ठीक है, और ब्रेस्ट बोन के नीचे, ठीक है, यहाँ पर
ठीक है, ब्रेस्ट बोन कहाँ होगी, यहीं जो जहां ब्रेस्ट होंगे वहीं पे ब्रेस्ट बोन होगी। तो ब्रेस्ट बोन के नीचे हर्ट के पास, नियर यानी पास, नियर यानी क्या होगा बेटा, नियर यानी पास, ठीक है, नियर यानी पास, आसपास, ठीक है, किसके, हर्ट के, और बनेथ यानी नीचे, ठीक है, नीचे, किसके नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे। सर हमें दिखा दो सर ब्रेस्ट बोन और ये वो, सर हर्ट हमें को कुछ समझ में आता नहीं है, देख लो भाई। देखो भाई, ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, हाँ सर दिख रहा है। तो बेटा यहाँ पर ही हर्ट होगा, यहीं पर ही हर्ट होता है कि नहीं होता, हाँ सर यहीं पर ही आसपास हर्ट होता है, यहीं पर ही हर्ट होगा आसपास। देखो यहाँ पर क्या होगा, हर्ट होगा। हर्ट कैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है, ये हर्ट है बेटा, क्या है ये, हर्ट है, आई बात समझ में, ठीक है, हर्ट है। और सर वो ब्रेस्ट बोन कहाँ होती है बेटा, ब्रेस्ट बोन ये होती है, ब्रेस्ट बोन ऊपर से, ऊपर से देखोगे तो ये ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, जहां पर आपके ब्रेस्ट रहते हैं, ठीक है, उसके नीचे क्या होती है, ब्रेस्ट बोन होती है। तो ब्रेस्ट बोन के नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे और हर्ट के पास, हर्ट के पास, हर्ट के पास, ब्रेस्ट बोन के नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे, ठीक है, बोन तो ऊपर ही रहती है ना बेटा, ढांचा बोन का ऊपर ही रहता है बेटा, जैसे आपकी रिब्स भी रहती है ना, तो ऊपर ही रहती हैं। तो बोन के नीचे, बोन के नीचे, हर्ट के पास, हर्ट के पास, हर्ट के नियर, और ब्रेस्ट बोन के नीचे, बिनेथ या थाइमस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, थाइमस पाया जाता है। आई बात समझ में, इतनी समझ में आ गई, समझ में आ गई सबको, इतनी बात समझ में आ गई ये, ठीक है, उसके पाए, अब समझना, मैं पूछूंगा सबसे, अभी तो हाँ आ गई कर रहे हो। सर आवाज नहीं आ रही सर, आवाज चिपक गई। ठीक है, आ गई बेटा समझ में, आ गई समझ में बेटा, हाँ सर आ गया तो ठीक है समझो, तो क्या लिखा मैंने, ये हर्ट के पास और ब्रेस्ट बोन के नीचे थाइमस पाया जाता है, बायलोब्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है तो थाइमस कैसा होता है, बड़ा, मैंने कहा था ना बच्चे में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बड़ा रहता है, तो कौन सा होता है, थाइमस। तो लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, साइज इसका घटता जाता है बेटा, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपका साइज और घटता जाएगा, ठीक है। आपके अभी जब आप बच्चे थे तब आपका थाइमस जो था वो बड़ा था, जब आप अभी बड़े हो गए हो तो थाइमस और घट गया है। अब जब और बढ़ जाओगे, आपकी भी शादी हो जाएगी, बच्चे बच्चे हो जाएंगे, तब आपका थाइमस और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में। तो रिड्यूस इन साइज विद एज बाय द टाइम प्यूबर्टी अटेन, ठीक है। तो जैसे ये रिड्यूस हो जाता है साइज में, कब, जैसे ही प्यूबर्टी आ जाती है, यानी प्यूबर्टी कब आ गई बेटा, प्यूबर्टी यानी एडोलेसेंस, तो एडोलेसेंस अब आपको आ चुका है, तो आपका क्या हो चुका है बेटा, आपका थोड़ा रिड्यूस हो चुका है, क्या, थाइमस। और आप जैसे आप और बड़े होते जाओगे तो थाइमस आपका और रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में। तो और ये बहुत छोटे साइज का हो जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई। जैसे वही वाला केस है ना बेटा। अब आश्रम जो है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आश्रम जो है वो घटता जाता है, ठीक है। अब जैसे 12th में आश्रम है आपका, जैसे कोचिंग है, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है, अभी एडोलेसेंस है, फिर अभी और जैसे जैसे अब आप और बड़े हो जाओगे थोड़े और उसमें आपको अभी सिर्फ आपके अभी पैसे खर्च होने हैं, ठीक है, क्यों, कोचिंग में, ठीक है। फिर आप जैसे बड़े हो जाओगे, कॉलेज वॉलेज में आओगे, तो आपको कोचिंग्स की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी, कोचिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी आपको क्या, आपको जो आश्रम है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही थाइमस है, ऐसे थाइमस जो है बेटा वो घटता चला जाता है। क्या होता जाता है बेटा, थाइमस जो है वो घटता चला जाता है। आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई मैंने क्या बोला। हाँ सर इतना मुझे बस इतना क्लियर हो जाए, उसके बाद अब आपका वो
इतना सबको किस किस को क्लियर हो गया? इतना जो मैंने बताया, इतना किस किस को क्लियर हो चुका है वो मुझे बताएं। जिनका नहीं हुआ है वो मुझे बताएं। मुझे तो आ गया। किसको आ गया है? मुझे अर्षद नहीं राठौर आ आ गया। गए? अर्षद राठौर आ गया है? खान साहब आ गया बेटा? मेघना गोरखवार, नकुल कुशवाहा, निकिता राजपूत, राज राजपूत आ गया सभी को? अच्छा, रोहित वर्मा, काजल गुर्जर, वरदान, बेटा सभी को आ गया कि नहीं? बताओ जल्दी से। आ गया सर। सबको आ गया है? किसको नहीं आया? जिसको नहीं आया वो आखिरी बार एक बार और ढंग से सुन ले क्या बोल रहा हूं मैं। देखो सुनो भाई, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना बेटा। देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ढंग से सुन लेना क्योंकि मैं पूछने वाला हूँ, खत्म कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? जल्दी से, यार चैप्टर आखिरी है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुन लेना। मैं सबसे पूछूंगा अब, ठीक है? किसी से भी पूछ सकता हूँ। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, सुन लेना। अर्षित राठौर ढंग से, नकुल ढंग से सुन लेना, ठीक है? अब सुनो भाई, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, एक तो बोन मैरो और एक थाइमस, ठीक है? एक बोन मैरो और एक थाइमस, ये क्या होते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, ठीक है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होता है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन यानी आश्रम। ये आश्रम में क्या होता है? जैसे ग्रोथ होता है बच्चे की, ठीक है, डेवलपमेंट होता है, वैसे ही लिम्फोसाइट की ग्रोथ, डेवलपमेंट, यहाँ तक कि माहौल, जैसे आश्रम में माहौल होता है एक पढ़ने का, सीखने का, वैसे ही कौन प्रोवाइड करता है? वैसे ही माहौल कौन प्रोवाइड करता है? बोन मैरो और थाइमस, जो कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होती है? ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो क्या है? मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन दो प्रकार के हैं, बोन मैरो और थाइमस। लेकिन अगर कोई बात करे कि बोन मैरो और थाइमस में भी मेन कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? मेन लिम्फोइड ऑर्गन बोन मैरो है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो है ना बनते हैं, ठीक है? वो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं यानी बनते हैं। आई बात समझ में? वो प्रोड्यूस होते हैं यानी बनते हैं। कौन कौन बनते हैं बेटा? सारे ब्लड सेल। ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं? लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी, ठीक है? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह कहाँ? बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब समझना। देखो भाई, अब बात करते हैं थाइमस की। जो थाइमस है दो लोब वाला ऑर्गन है। एक ये एक लोब ये रहती है, दूसरी लोब ये रहती है। बायलोब्ड ऑर्गन है। कौन? थाइमस। कहां पर प्रेजेंट होता है? तो सुनना, ये हार्ट के पास, नियर टू हार्ट, हार्ट के पास, हार्ट के पास, ठीक है बेटा? हार्ट के पास, ठीक है? ब्रेस्ट बोन के नीचे, ठीक है? हार्ट कौन पाया जाता है? कौन पाया जाता है? थाइमस पाया जाता है। सर कहां पर? कुछ बच्चों को तो आ जाता है समझ में, बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, नालायक होते हैं बिल्कुल ही। क्या बोलूं मैं? क्यों? उनका ध्यान कहीं और होता है, फालतू चीजों में होता है, ये समझने में नहीं होता ध्यान। तो उनको दो दो तीन तीन चार चार बार समझाना पड़ता है, ठीक है? सुन लो भाई, देखो देखो बेटा, ये है थाइमस। क्या बेटा? ये थाइमस है। इस थाइमस में जो है बेटा, ये जो थाइमस है, ये जो थाइमस है कहां पर प्रेजेंट होता है? हार्ट के पास। ये हार्ट है, ये हार्ट है। हार्ट के पास, हार्ट के पास क्या पाया जा रहा है? थाइमस पाया जा रहा है। क्या है ये? थाइमस है, ठीक है? ये क्या है? थाइमस है। और ये क्या है? हार्ट है। ये हार्ट है और बेटा ये है थाइमस। तो थाइमस कहाँ पाया जाता है? हार्ट के पास पाया जाता है, नियर टू हार्ट। और ब्रेस्ट बोन यहाँ पर, इनके ऊपर, इसके ऊपर बेटा, लंग्स के भी ऊपर, लंग्स के भी ऊपर, थाइमस के भी ऊपर, लंग्स के भी ऊपर, थाइमस के ऊपर एक ब्रेस्ट बोन जाती है बेटा। क्या जाती है? ब्रेस्ट बोन जाती है। तो बेटा ब्रेस्ट बोन के नीचे, ब्रेस्ट बोन के नीचे, क्योंकि ब्रेस्ट बोन तो ऊपर होगी ना बेटा, लंग्स को के भी ऊपर है, थाइमस के भी ऊपर है। तो ये जो बोन है बेटा, ये ऊपर है। किसके ऊपर है? थाइमस के ऊपर है। तो बनेथ, बनेथ,
beneath thymus, आई बात समझ में? beneath breastbone, breastbone के नीचे क्या पाया जाएगा? thymus पाया जाएगा, और हर्ट के पास क्या पाया जाएगा? thymus पाया जाएगा। इतना मैंने पूरी कोशिश कर ली वही समझने की, ठीक है? अब समझो। तो और क्या बताया मैंने बताया था कि बच्चों में थाइमस जो होता है वो छोटा होता है, जबकि सॉरी, बच्चों में थाइमस बड़ा होता है, जबकि बड़ों में थाइमस छोटा होता है। आप एडोलेसेंस एज की एज में है, ठीक है, एडोलेसेंस एज में है, तो आपका थाइमस क्या होगा बेटा? छोटा होगा। क्या होगा? छोटा हो गया। अब आप बड़े हो चुके हैं, ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हैं, आपका थाइमस छोटा होगा। जबकि जब आप बच्चे थे तब आपका थाइमस क्या होता है? तब वो बड़ा था। आई बात समझ में? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस सर। इतना आ गया ना समझ में सबको? अब Yes, चलो sir. भाई आगे चलते हैं। सबको आ गया? कोई रह तो नहीं गया? अब सोनू केन आ गया बेटा, आस्ते से आ रहे। हर्षित जैन आ गया, हर्षित राठौर, हर्षित जैन, नकुल, आ गया राजकुमार सर, आ गया। आ आ गया गया। समझ में? हाँ, वो मुझे पता था, मुझे पता पड़ जाता है। तुम लोग क्या समझते हो मुझे पता नहीं पड़ता होगा? ठीक है, वो भी क्या किया मैंने, अब एक्टिवेट किया लोगों को ये बोल करके, ठीक है, कि है ना तुम लोग नालायक हो, तो उनके दिमाग फूटे। अरे यार सर ने नालायक कह दिया, अब थोड़ा गौर से पढ़ना पड़ेगा। ये होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो टीचर बुरा है, ये है कॉन्सेप्ट। तुम लोग ध्यान से ना समझो तो टीचर बुरा है, ये होता है कॉन्सेप्ट। जबकि टीचर कोई बुरा नहीं होता, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब समझो भाई, बस दिमाग खोलने पड़ते हैं। तुम लोगों का ध्यान कहीं और रहता है आजकल। तुम लोग क्या, दुनिया दूसरी है तुम लोगों की, ठीक है। उस दुनिया में कुछ नहीं रखा, ठीक है। वो दुनिया सिर्फ वो जो दुनिया है ना, जिस दुनिया में तुम अभी हो, ठीक है, वो सिर्फ दुनिया काल्पनिक है, ठीक है। अब जब हमारी एज में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा वो सब सब काल्पनिक है, ठीक है। और जो उस दुनिया से बाहर निकल जाए वो अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, फालतू बातें छोड़कर अब अपने टाइम पर आते हैं भाई। अब देखो, मैंने आपको इतना बता दिया था, ठीक है। अब है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। सुनो बेटा, देखो, अब देखो बेटा, सुनो बेटा, देखो, अब देखो बेटा, ये जो अब अपन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में इतना पढ़ लिया बेटा अपन ने। कितना पढ़ लिया? ये तीनों पॉइंट थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में। इसके बारे में थे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो सर अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, उसका थोड़ा डिटेल है, ठीक है। ये क्या है, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे अपन पढ़ चुके हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसकी अब डिटेल थोड़ी, एक ऑर्गन है स्प्लीन, ठीक है। अब समझना, ये बहुत शानदार चीज है, ठीक है। देखो, ठीक है, अब देखो, एक ऑर्गन होता है बेटा स्प्लीन, जो कि बीन शेप्ड होता है, ठीक है। बीन शेप्ड यानी क्या होता है? नहीं जानते होगे? कोई जानता है बीन शेप्ड यानी क्या होता है? वो राजमा के आकार का। राजमा जैसा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। अब सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्प्लीन है सर। हमने थाइमस नहीं देखा, अब स्प्लीन क्या देखेंगे, ठीक है। किसी ने स्प्लीन भी नहीं देखा होगा, मुश्किल ही है कोई जिसने देखा हो, ठीक है। अब समझो बेटा, ठीक है, देखो, देखो बेटा, अब पहले अपन ने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन समझ लिए थे। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में बता देता हूँ क्या होता है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पर युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध होता है किस किस के बीच में? लिम्फोसाइट और एंटीजन के बीच में। एंटीजन क्या है? दुश्मन। पैथोजन क्या है? दुश्मन, ठीक है। बैक्टीरिया वायरस क्या है? दुश्मन। सब एक ही के नाम है, दुश्मन के 3-4 नाम है। दुश्मन के कितने नाम? सुनना ढंग से, नालायक को ढंग से सुन लेना, ठीक है, सुनना। क्या?
ठीक है, कभी मौका तो दो, कभी मैं तुम्हें राजा राजा बेटा बोलूं, रानी बेटा बोलूं, ठीक है, एक बार में समझ लो। 11th क्लास वाले एकदम शानदार बच्चे हैं एकदम, ठीक है। तुम और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जितने यहाँ बच्चे हैं उसके 4 गुना बच्चे हैं वहां पर, जस्ट फोर्थ गुना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करते वो, ठीक है। ठीक है, अब समझना तुम लोग एक बार में समझने की कोशिश नहीं करते, कोशिश करो बेटा एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है बेटा। चलो अब समझो बेटा, देखो, ठीक है। मैं उनको राजा बेटा बोलता हूँ, तुम्हें क्यों नहीं, मुझे तुमसे क्या है, सब मेरे लिए बराबर है, लेकिन तुम लोग समझते नहीं हो एक बार में यार, है 12th के होकर भी कोशिश करो बेटा समझने की, ठीक है। चलो अब सुनो भाई, मैंने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन बताया आपको। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होता है बेटा, वहां पर युद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध किस किस के बीच में बेटा, एक तो आपकी लिम्फोसाइट्स के बीच में, और दूसरा कौन, दुश्मन के बीच में। दुश्मन क्या है, पैथोजन, एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है। तो युद्ध होता है वहां पर, ठीक है। दोनों का आमना सामना होता है, दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। मैंने तुम लोगों को एक है ना बना करके दे दिया था, याद है, मैंने लिख देना बेटा वो कॉपी में, मैंने अलग से तुम लोगों के लिए बना करके, मैंने कल जो समझाया थोड़ा अच्छे से समझा करके, आश्रम क्या ये वो करके मैंने तुम्हें भेज दिया है स्लाइड में, ठीक, उसमें मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेज दिया है, उसको देख लेना एक बार, अच्छे से बना दिया था मैंने पिछले टर्न पर, क्या होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड, क्या होता है आश्रम, क्या होता है सेकेंडरी, सबने मिल गया था, सबको मिल गया था। हाँ सर मिल गए बोल थे। क्या है, मिल गए थे मिल गए थे। मिल गए थे ना। तो मैं चाइनीज तो नहीं बोल रहा ना, जो उसको समझ में नहीं आ रही लोगों को, वो समझ में नहीं आ रही। सुनो भाई, देखो भाई, सुनो बेटा, चलो अब सुनो, मजे से पढ़ना है अपन को। तो बेटा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक तो स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो भाई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स को, ठीक है, देख लो भाई। बेटा ये देखो, बस सिर्फ समझना बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपका ये सारे के सारे जो है ना, ये प्राइमरी है बेटा, ठीक है। ये इसका स्क्रीन, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया। अब सुनो भाई, देखो इसका तो हो गया था पहले। देखो, अब सुनो, देखो पहले तो ये देखो कि भैया ये कहाँ गया, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत अच्छा डायग्राम है, एक्सप्लेन करने के लिए पर्पज से बहुत अच्छा डायग्राम है सच में, ठीक है। तो बेटा देखो, बेटा ये दिख रहा है बेटा, बोन मैरो, बोन मैरो जो है ये प्राइमरी है, कैसा है बेटा, प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है बेटा, समझ रहे हो, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ओके। अब सुनो बेटा, चलो और बेटा, ये क्या है बेटा, ये क्या है, कहाँ गया, थाइमस, ये रहा, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और बाकी जो आप देख रहे हो, बेटा, बाकी सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, बाकी सारे क्या है बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, आई बात समझ में, बाकी क्या है, सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, आ रही बात समझ में। बेटा मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ तुम लोग अच्छे मार्क्स लेके आओ, झूठ नहीं बोल रहा, कसम से, ठीक है। तो सच में चाहता हूँ तुम लोग अच्छे मार्क्स लेके आओ, तभी तुम लोगों को थोड़ा एक्टिवेट करता रहता हूँ, ठीक है। और सच में मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अच्छे मार्क्स लेके आओ, और मेरी तरफ से ये बात ध्यान रखना, मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना बेस्ट, टाइम ज्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दूंगा, ठीक है। और सारे नीट अभी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है, तुम टेंशन ना लो, सब मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अभी तो मैंने अपना रामबाण अभी तो निकाला ही नहीं है, जो रामबाण मेरे पास है ना, बाण सबसे खतरनाक वाला, मास्टर जिसे कहते हैं, मास्टर स्ट्रोक, तो वो मैंने अभी निकाला ही नहीं है, ठीक है, वो मैं निकालने वाला हूँ जल्दी, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर अगर मैंने पहले ही दे दिए तो फिर तुम लोग पढ़ोगे ही नहीं कुछ, ठीक है, सिर्फ वही पढ़ लोगे, हो गया, ठीक है। तो वो अपनी कुछ सेटिंग है, जो मैं क्वेश्चंस दे दूंगा गारंटीड है,
थोड़ा इसको गुप्त तरीके से रखना है इस बात को। जो मैं क्वेश्चन दे दूंगा उसमें से ही फंसेंगे, ठीक है। कुछ सेटिंग है अपनी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा, गारंटीड है उसमें से ही फंसेंगे, लेकिन कब दूंगा? जल्दी दे दूंगा, टेंशन मत लो। एक एक चैप्टर्स के एंड में देता जाऊंगा सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी मैं जल्दी दे दूंगा, तुम टेंशन मत लो, वो भी पढ़ लेना। और पूरा बोर्ड तो गारंटी अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो, लेकिन मैं सब पढ़ाऊंगा। बस ये है कि अब मैं ये बताता जाऊंगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और जो आखिरी में मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट या कहो वही फंसेगा, ठीक है, डायरेक्ट कह दो वही फंसेगा, वो मैं दे दूंगा एंड में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। नहीं तो अभी दे दूंगा तो तुम कुछ पढ़ना ही सब बंद कर दोगे, क्योंकि देखो आखिरी में किसी का भरोसा नहीं है, ठीक है। आजकल इंसान पर भरोसा नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि आ जाएगा, ठीक है, लेकिन चेंज हो गया पेपर फिर, ठीक है। इसलिए पहले सब पढ़ लो, एंड में दे दूंगा। 99.99% है वही आएगा, ठीक है। चलो अब चलो गुप्त आगे बात समझो, अब चीज ये गुप्त है, ठीक है। अब सुनो, देखो भाई, अब देखो ये क्या है? स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन क्या है? ठीक है, अब ये सारे स्प्लीन, ये क्या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। कैसी है बेटा? बीन शेप्ड है। कैसी है? बीन शेप्ड है, ठीक है। कैसी है बेटा? बीन शेप्ड है, ठीक है। बीन शेप्ड है, ठीक है। कौन बेटा? स्प्लीन, ठीक है। तो ये बीन शेप्ड होती है। बीन यानी बेटा, बीन दिख रहे हैं? राजमा देखते हो? राजमा, राजमा खाए हैं? राजमा चावल खाए हैं सबने? तो बेटा राजमा ऐसे ही दिखते हैं कि नहीं दिखते? ऐसे ही दिखते हैं ना राजमा, यस ऐसे ही सर। राजमा, ठीक है ना। तो ऐसे ही राजमा दिखते हैं। तो अब समझना, अब ये राजमा जो है वो बीन शेप्ड कहलाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन, बीन शेप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। कैसी है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है। SLI, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सारे के सारे ही सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है यार, सारे के सारे। क्या लिखूं सब पर? ठीक है। जैसे आपका लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स देख रहे हो बेटा? जगह जगह पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। ये लिम्फ नोड्स भी क्या है? ये भी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, SLI, ठीक है। सभी सेकेंडरी है। और टॉन्सिल बेटा, टॉन्सिल जानते हो? टॉन्सिल, टॉन्सिल हो जाते हैं ना टॉन्सिल्स। क्यों हो जाते हैं? कोई जानता है टॉन्सिल्स क्यों हो जाते हैं? सर वो गले खराब हो जाता है। हाँ, गले में टॉन्सिल हो जाते हैं ना, तो वो आपका एक लिम्फोइड ऑर्गन है टॉन्सिल। क्या है बेटा? टॉन्सिल एक लिम्फोइड ऑर्गन है आपका। आ रही है बात समझ में? क्यों बेटा? वहां पर उस टॉन्सिल पर क्या होता है? वहां पर होती है लड़ाई। क्या होती है तुम्हारे टॉन्सिलों में? जो आपके टॉन्सिल होते हैं ना, उनमें चलती है लड़ाई। किस किस के बीच में? एक तो लिम्फोसाइट और पैथोजन की वजह से। और बेटा जब लड़ाई होती है तो माहौल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है कि नहीं? गर्म नहीं होता? गर्म हो जाता है तो तुम्हें बुखार उखार आ जाता है। तुम्हारे जो टॉन्सिल है वो भी गर्म हो जाते हैं और फूल भी जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। जब लड़ाई होगी तो बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? भाई जब लड़ाई होगी तो बॉम्ब ब्लास्ट होंगे। लड़ाई कहाँ हो रही है? तुम्हारे टॉन्सिलों के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे एरिया है, कुरुक्षेत्र है ये सारे के सारे जो मैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लिख रहा हूँ ना, इनको छोड़कर, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर, इन दोनों को, इसको और इसको छोड़कर, थाइमस को छोड़कर, बोन मैरो और थाइमस को छोड़कर, ये जितने भी मैंने ऑर्गन लिखे ना, ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र यानी यहाँ महाभारत होनी है। क्या? किसके इसके बीच में महाभारत लड़ाई होनी है बेटा? सब एंटीजन और पैथोजन के बीच में बेटा, ठीक है बेटा डॉक्टर्स, ठीक है, समझ में आ गया? तो इन सब के अंदर क्या होनी है? लड़ाई होनी है बेटा, ठीक है। तो अब सुनो, इन सब के बीच में लड़ाई होनी है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे के सारे लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब समझना, आपको याद कर लेने, बस इनके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, आपको याद कर लेने। थोड़ी सी डिटेल जो जो आपके बुक में दी है, बस आपको वो कर लेनी है, ठीक है। किस किस के बारे में पूछी गई है आपको? डिटेल दी गई है थोड़ी स्प्लीन के बारे में, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। और बेटा एक लिम्फोइड, इसके एक तुम्हारे इसके बीच में बेटा, लिम्फ नोड्स के बीच में, ठीक है। बाकी और थोड़ा टॉन्सिल्स के बीच में। टॉन्सिल्स तो आपको मैंने अभी भी बता ही दिया बेटा। ये लिम्फ नोड्स क्या होते हैं बेटा? ये लिम्फ नोड्स हर जगह प्रेजेंट होता है, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर भी लिम्फ नोड हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब समझना बेटा, देखो इतना समझ में आ गया सबको? पहले तो इतना बताओ भाई, पहले तो इतना बता दो, क्या समझ में आ गया इससे? आ गया सर। सबको आ गया है? यस सर। सबको आ गया?
अमन खान एक बार एक्सप्लेन करो बेटा जल्दी से, क्या बताया मैंने, जल्दी एक्सप्लेन करो। सर हाँ आपने जो क्या बोन मैरो होता है सर और जो थाइमस होता है सर, ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं सर। ठीक है, और और बाकी सारे ऑर्गन हैं सर, वो सबरे अपन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आते हैं सर। ठीक है, ठीक है, और ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, और बाकी सारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, और लिम्फॉइड ऑर्गन में सर क्या बोलते हैं, इनसे सर वो क्या बोलते हैं पैथोजन से सर, ये इनकी वो होती है फाइट सर। हाँ ठीक है, यस सर। और और क्या सर? स्प्लीन कैसा होता है, थाइमस कैसा होता है, थाइमस कैसा ऑर्गन है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है थाइमस? सर थाइमस अपने सर हार्ट हार्ट के पास में होता है सर, और ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है सर। वेरी गुड बेटा, चलो अब सुनो, और बोन मैरो क्या करती है, बोन मैरो का क्या काम है? सर बोन मैरो सर अपने क्या बोलते हैं, सारे सेल सर इसी से बनते हैं सर, अपने व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे रेड रेड ब्लड सेल्स सर, सारे सारे सेल जो सेल्स अपने। नहीं बोलो, सारे ब्लड के सेल्स जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो आप सुनो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से जल्दी। देखो भाई, अब समझो, मैं आपको स्प्लीन पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये स्प्लीन दिख रही है सबको, ये स्प्लीन दिख रही है ना, वो पढ़ा रहा हूँ। देखो भाई, कहाँ पर प्रेजेंट होती है देख लो, पहले तो ये स्ट्रक्चर देख लो, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होती है। मैंने डायग्राम बताया, देख रहे हो सब, स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है? कोई पूछे स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट है, तो स्टमक के पास प्रेजेंट है या नहीं है? किडनी जैसी दिख रही है, या बीन जैसी दिख रही है, राजमा जैसी दिख रही है कि नहीं दिख रही? देखो बेटा, ये स्टमक के पास ये जो है आपको, ये जो दिख रही है बेटा, ये क्या है? ये क्या है बेटा? स्प्लीन है। ये क्या है बेटा? स्प्लीन है। क्या है बेटा? ये स्प्लीन है। आई बात समझ में? ये क्या है बेटा? स्प्लीन है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? यस सर, आ यस गई? सर। हाँ, तो ये स्प्लीन है, आवाज ऑफ कर लो बेटा, चलो जल्दी से। ये स्टमक के पास पाई जाती है, ठीक है, और ये क्या करती है समझना, ठीक है, ये इसमें क्या क्या होता है समझना बेटा। यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। क्या है बेटा ये? स्प्लीन को क्या कहा जाता है? आरबीसी का ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। सर अब ग्रेवयार्ड क्या होता है सर? आप रोज नए नए टर्म निकाल रहे हो सर। बेटा मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़े नहीं है ना 11th में, ठीक है, ये 11th की चीज है स्प्लीन, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। मुझे नहीं लगता किसी को ये मालूम होगा, पूरी 12th क्लास है, मैं गारंटी तुम्हें किसी किसको मालूम है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ये क्या चीज है, स्प्लीन क्या काम करती है, या इससे पहले कभी नाम सुना हो स्प्लीन का? कौन है देखूं मैं, किसी को पता है? ये रोहित, हाँ रोहित, राधिका। हाँ सर बताया था आपने पहले। स्प्लिट डायरेक्शन में हेल्प कर। मैं नहीं बताया था, मैं नहीं बताया था हाँ पहले। हाँ सर, 11th में क्या स्टार्टिंग में पढ़ा बताया था? था। वो तो ठीक है, स्टार्टिंग में 11th में क्या पढ़ा था? 11th में क्या किया तुमने, हैं? बढ़िया डांस करते थे वहां पर। चलो अब सुनो भाई, देखो बेटा, ये जो स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, ठीक है, ये पूरी स्प्लीन आती है पूरा, मतलब वहां पर 11th में, ठीक है। अब सुनो, देखो, ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाई जाती है। ग्रेवयार्ड यानी क्या होता है? ग्रेवयार्ड यानी बेटा जैसे जहां पर दफना के आते हैं, जब कोई मर जाता है तो उसको दफना के आते हैं, ग्रेवयार्ड, ठीक है। क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड को? जहां पर दफनाते हैं, या फिर कहो जहां पर उसको, अग्नि को, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। तो बेटा ये कब्रिस्तान है, क्या है ये? वही कब्रिस्तान है ये, ठीक है। तो अगर कोई लिखना चाहो, किसका कब्रिस्तान है बेटा? आरबीसी का कब्रिस्तान है, ठीक है, कब्रिस्तान, ठीक है, कब्र, कब्रिस्तान, ठीक है। हिंदी के वर्ड को इंग्लिश में लिखने का मजा ही कुछ अलग है। चलो अब सुनो भाई, ठीक है, तो कब्रिस्तान है भाई, क्या है ये? कब्रिस्तान है, किसका? आरबीसी का। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो क्या लिखा है, पढ़ो तो फिर समझ में आएगा क्या लिखा है। पढ़ो बेटा, जल्दी से जल्दी पढ़ो, क्या पढ़ा है? लिखा है बीन शेप्ड होता है, पता चली गया है। कंटेन lymphocyte and phagocytes, act as filter of blood by trapping blood-borne microorganism, ठीक है। स्प्लीन also has a large number of erythrocyte, ठीक है। तो एक तो एक कब्रिस्तान भी है, साथ ही साथ ये रिजर्वायर भी है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी है,
ठीक है। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी यानी क्या होता है? देखो, आरबीसी यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाती हैं। आरबीसी क्या, सभी इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स रहती है। देखो भैया, देख लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये ब्लड वेसल है लाल कलर की। जहां पर भी लाल कलर का बना हो तो बेटा वो ब्लड वेसल मानना। ब्लड वेसल यानी क्या होता है? ब्लड वेसल यानी क्या होता है बेटा, सब जानते हैं भाई, इसमें खून बहता है यार। ठीक है, इतना भी ना मुझे दिखाओ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड बहता है, खून बहता है भाई। ठीक है, ये खून, अब ये मत पूछना खून क्या होता है। ठीक है, चलो अब सुनो भाई, ये खून बहता है, खून इसके अंदर। ठीक है, लाल रक्त, लाल। ठीक है, अब इसमें क्या होती है बेटा, इसमें खून बहता है। अरे यार, ये तो, अब सुनो बेटा, देखो, ऐसे थोड़े उसमें छेद रहते हैं बेटा, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो बेटा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से इन छेदों से बेटा, ये आपके जो लाल रक्त वाहिका है बेटा, लाल रक्त कोशिका है, यानी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी, जो आरबीसी है वो यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, वो क्या निकल जाती है बेटा, आरबीसी निकल जाती है। ठीक है, जमा हो जाती है, और जो मरी मराई होती है उसको मार दिया जाता है। ठीक है, जो वैसी मरी मराई हो रही होती है या मर रही होती है उसको पकड़ करके भैया यहीं पे, उसका यहीं पे सब कुछ यहीं पे दफना दिया जाता है। ठीक है, उसको यहीं काट पीट कर दी जाती है उसकी। ठीक है, और सुनो, यहीं पर ही, यहीं से ही क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया यहाँ पे आता है, साथ साथ बैक्टीरिया भी निकल जाता है यहाँ से। ये बैक्टीरिया जो था ये निकल गया यहाँ पर। क्या हो गया, बैक्टीरिया यहाँ पर निकल गया, साथ साथ और क्या निकल गया, और भी चीजें निकाल देते हैं। यहाँ से और क्या निकल गया, यहाँ से लिम्फोसाइट को निकलता देख, लिम्फोसाइट को निकलता देख बेटा, हमारा हमारा जो लिम्फो सॉरी बैक्टीरिया को निकलता देख, हमारा लिम्फोसाइट भी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, हमारा लिम्फोसाइट भी बाहर निकल जाएगा। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये बाहर आ गया बेटा। कौन बाहर आ गया, बैक्टीरिया। ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया है। क्या है बेटा, ये बैक्टीरिया है। और लिम्फोसाइट भी बाहर निकल आया, इसको देख करके सब लिम्फोसाइट बाहर निकल आए। ठीक है, अब यहाँ पर होना है युद्ध। क्या होना है, युद्ध होना है, दोनों के बीच में युद्ध होना है भाई। ठीक है, अटैक होना है भाई, अटैक। ठीक है, अटैक होना है, ये रहा अटैक, अटैक, अटैक। ठीक है, सारे के सारे जो होंगे वो उसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, ये क्या है भैया, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, अगर कोई पूछे ये क्या है तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे भैया, समझना। अगर कोई पूछे ये क्या है तो आप बोलना भैया ये है आपका, क्या है, ये है लिम्फोसाइट। क्या है, लिम्फोसाइट। ठीक है, कोई पूछे ये क्या है भैया तो आप बोलना भैया ये है बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया। उस पर क्या हो रहा है, उस पर क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये क्या किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। क्या करेंगे, तो लिम्फोसाइट क्या करेंगे, ये क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो ये जो लिम्फोसाइट होंगे ना बेटा, ये जो लिम्फोसाइट होंगे वो निकलेंगे, और लिम्फोसाइट क्या करेंगे, स्क्रीन पर अटैक कर दे, स्क्रीन सॉरी, ये जो बैक्टीरिया निकला है उस पर अटैक कर देंगे। आई बात समझ में। तो बेटा यहीं पर ही इंटरेक्शन होता है, तभी तो कहते हैं बेटा ये युद्ध, ये युद्ध भूमि है, ये युद्ध भूमि है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, एक प्रकार का सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है यानी युद्ध भूमि, किसके किसके बीच में, यानी इन दोनों के बीच में युद्ध होना है, दोनों का आमना सामना होना है। किसका, एक तो भैया लिम्फोसाइट का, एक किसका बेटा, लिम्फोसाइट का। ठीक है, एक लिम्फोसाइट का आमना सामना होना है। ठीक है, और बेटा एक एक किसका होना है, बैक्टीरिया का आमना सामना होना है, लड़ाई होनी है यहाँ पर। ठीक है, तो एक तो बेटा लड़ाई होगी, पहली बात क्या है ये, ठीक है, अटैक होगा, लड़ाई होगी। पहला पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा। इसको मैं आपका किस कलर से लिखूं भाई, मैं लिखता हूं कोई अच्छे कलर से जिसका नाम है ब्लैक। देखो भैया, पहला क्या होना है, पहला क्या कहते हैं इसे, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये पहला भी याद मत रखो, पहला तो ये याद रखो तुम।
ठीक है, पहला ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अटैक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, किसके बीच में, उसके बीच में, किस किसके, बैक्टीरिया और पैथोजन के बीच में। दूसरा क्या है, इसे कहते हैं रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। तीसरा क्या है, इसे कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आई बात समझ में, ये तीन उसके काम होगा स्प्लीन के, ठीक है। तो ये क्या है, स्प्लीन फंक्शंस, क्या लिख दिए बेटा मैंने, स्प्लीन फंक्शंस, ठीक है, स्प्लीन के फंक्शंस लिख दिए भाई, क्या लिख दिए बेटा मैंने, स्प्लीन के फंक्शंस लिख दिए। आ गई बात समझ में, आ गई भैया। यस सर। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, अरे फर्स्ट ग्रेवयार्ड नहीं होगा, लिखा तो मैंने अटैक होगा, किसके इसके बीच में, ठीक है। तुम है ना, एक्ट एज ब्लड फिल्टर बाय ट्रैपिंग ब्लड ब्राउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये होगा फर्स्ट, मतलब कहो, यहाँ पर लिखो फर्स्ट ये होगा भाई पॉइंट, ठीक है, लिख दो भाई, तुम लोग ऐसे नहीं समझोगे तो लिख दो, ये फर्स्ट जो पॉइंट है मैं उसको लिख रहा हूं। फर्स्ट को क्या कहेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे कि ट्रैपिंग, ट्रैप करना, ट्रैप जानते हो, फंसाना, ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किलिंग, ठीक है, बाय लिम्फोसाइट। आई बात समझ में, ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको एलेबोरेट, ठीक है, एलेबोरेट करने को क्या कहते हैं, डिटेल, डिटेल दे दी मैंने फर्स्ट पॉइंट की, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट जो है उसकी ये जो चीज क्या हो रही है, ये मैंने डिटेल कर दी। ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स है भाई, सॉरी ये क्या है भाई, ब्लड वेसल्स हैं, ये मत भूल जाना, ये क्या है भैया, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा है, ये क्या बह रहा है, ये क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। अब ये बात किसको समझ में नहीं आई, वो मेरा इंटरेस्ट उसमें है, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट उसमें है जिसको ये बात नहीं समझ में आई, और जिसको आ गई उसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म, ठीक है। चलो आप सुनो भाई, किसको नहीं समझ में आई बताओ भाई, जल्दी जल्दी, आ गई सबको, यस सर। किसको नहीं आई यार, कितना शानदार लग रहा है यार। मैं भी कभी कभार अपनी स्लाइड्स को देखता हूँ तो मुझे खुद ही खुशी खुशी सी होती है कि यार इतनी शानदार स्लाइडें कहाँ बच्चों को मिलेंगी कहीं, ठीक है। चलो अब सुनो भाई, अब सुनो, देखो भाई, क्या समझना बेटा, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, ये जो सुनना एक बार में, तुम लोग एक बार में तो सुनते नहीं हो, सुनना ढंग से, ठीक है। देखो भाई क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या स्टमक है, स्टमक के पास क्या पाई जाती है, स्प्लीन, क्या पाई जाती है, स्प्लीन पाई जाती है, स्टमक के पास क्या पाई जाती है, स्प्लीन पाई जाती है, ठीक है, स्प्लीन पाई जाती है। और ये स्प्लीन जो होती है क्या काम करती है, पहला काम क्या करेगी, इसके अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स यानी जिसमें ब्लड बहता है। तो सुनना ढंग से, जितने भी स्टूडेंट है ढंग से सुन ले, ये बात ध्यान रखें, ढंग से सुन ले बेटा, ये सारी जो मैं बात बता रहा हूँ वो ढंग से आराम से आप सुन ले, ठीक है बेटा, तो आपको फायदा रहेगा। मैं पूछूंगा अभी, ठीक है, एक स्टूडेंट को कोई भी उठाऊंगा जो मुझे लगेगा कि इसने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, आप जानते हैं मैं किसके, ठीक है, किसके विरुद्ध में हूँ, ठीक है, तो मैं उसको पकड़ूंगा, ठीक है, जो भी नहीं सुनता है उसको पकड़ूंगा मैं, ठीक है। तो जल्दी सभी सुने बेटा, ये स्प्लीन है, ये क्या है, स्प्लीन है, ये जो स्प्लीन होती है इसमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स बहती हैं, क्या बहती हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो ब्लड वेसल्स है इनके अंदर ब्लड बहता है, ब्लड और क्या बहता है, आरबीसी, आरबीसी यहाँ पर निकल जाती है और आरबीसी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, जो भी फालतू की मरी मराई आरबीसी होती है उसको है ना दफना दिया जाता है, इसलिए दफना दिया जाता है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, किसको, स्प्लीन को। और जो कुछ आरबीसी जो है वो है ना इसको स्टोर कर दी जाती है,
निकल जाती है ना, यहाँ से ब्लड से निकल जाती है, इधर आ जाती है, तो कई स्टोर कर दी जाती है। जैसे एक्स्ट्रा आरबीसी आ गई ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा आरबीसी बन गई। आरबीसी कौन बनाता है? आरबीसी बनाता है बोन मैरो, ठीक है। कौन बनाता है? बोन बनाती है आरबीसी। तो मान लो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा आरबीसी आ गई है, तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। रिजर्वायर ऑफ आरबीसी यानी स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी। क्या कहेंगे? स्टोर हाउस। रिजर्वायर को क्या कह सकते हैं? स्टोर हाउस भी कह सकते हैं बेटा। क्या कहोगे? स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी भी कह सकते हो, ठीक है। किसका स्टोर हाउस है भाई? आरबीसी का स्टोर हाउस है। अब पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, मेन जो इंपॉर्टेंट बात है, ये एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है स्प्लीन। तो भैया एक युद्ध भूमि है। तो किस किस के बीच में युद्ध होना है? एक तो होना है बेटा, एक तो बैक्टीरिया, ठीक है। एक तो होना है बैक्टीरिया, और दूसरा बेटा एक लिम्फोसाइट के बीच में, एक लिम्फोसाइट के बीच में और एक बैक्टीरिया के बीच में क्या होना है? युद्ध होना है, ठीक है। क्या होना है बेटा? युद्ध होना है। तो बैक्टीरिया भी क्या होगा? वो भी बाहर निकलेगा, वो भी बाहर निकलेगा कि आ जाओ कौन लड़ने आ रहा है, तो वो भी बाहर निकलेगा, और लिम्फोसाइट भी बाहर निकलेंगी। लिम्फोसाइट बाहर निकलेंगी और सीधा अटैक किस पे कर देंगी? एक्चुअल में ये इसलिए बाहर निकला था ताकि हड़प ले स्प्लीन को, आरबीसी को हड़प ले, ये इसलिए बाहर निकला था। लेकिन इसने लिम्फोसाइट ने देखा कि भैया ये बैक्टीरिया बाहर निकल आया है, तो चलो मैं भी बाहर निकलती हूँ और बैक्टीरिया को पकड़ के मारती हूँ, अच्छा है चलो बाहर तो निकल आया। अब मैं, क्योंकि ब्लड यहाँ पर क्या बहुत तेजी से ब्लड बहता है, तो ये पकड़ नहीं पाता, समझ रहे हो। यहाँ पर चलती है बहुत ज्यादा लुक्का छुपी, बहुत तेजी से ब्लड बहता जा रहा है, तो कैसे पकड़ पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों बाहर निकले, दोनों में लड़ाई हुई, देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है। लड़ाइयां होती हैं इसके अंदर, ठीक है। कई बार स्क्रीन फूल भी जाता है उस लड़ाई की वजह से, ठीक है। तो युद्ध होते हैं, बहुत बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आपके टॉन्सिल जो होते हैं, यहाँ पर टॉन्सिल जो होते हैं वहां पर भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, फूल जाता है आपका टॉन्सिल भी, ठीक है। तो टॉन्सिल क्यों होते हैं भाई? समझ जाना, टॉन्सिल हो रहे हैं यानी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह घुस गया है। जब भी टॉन्सिल हो जाए ना आपको, तो आप समझ जाना भैया कोई बैक्टीरिया या वायरस या कुछ घुस चुका है जो अपनी बॉडी का नहीं है और कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है टॉन्सिल, ठीक है। कई बार, ज्यादातर तो यही केस होता है, लेकिन मुझे कई बार क्या होता है, एलर्जी की वजह से भी शायद, पहले होता था ठंड में, ठीक है। ठंड आने वाली है, दुआ करो ना हो, ठीक है। तो क्या होता था, एलर्जी की वजह से मेरे को टॉन्सिल हो जाते थे, एलर्जी की वजह से भी कई बार टॉन्सिल हो जाते हैं। क्या कि भैया डब्ल्यूबीसी निकले, मुझे ऑयल से थोड़ी एलर्जी है, घी से, ठीक है। क्या वो किससे एलर्जी नहीं है ये बताओ? नहीं, कुछ ऐसी छोटी मोटी एलर्जी है, छोटी मोटी ना के बराबर, ठीक है। मतलब जैसे कभी कभार मेरे को एलर्जी ऐसी है कि मैं घी के ऊपर अगर पानी पी लूं, कोई घी की चीज खाऊं और पानी पी लूं, तो मुझे है ना मेरा गला बैठ जाता है, ठीक है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो ये एक एलर्जी है थोड़ी, ठीक है। तो वैसे अब मैं बस सावधानी रखता हूँ, तो मेरा टॉन्सिल हो जाते हैं उसको चक्कर लेकर। लेकिन ज्यादातर ऐसा केस में क्या होता है, ऐसा ज्यादातर केस में नहीं होता, तुम लोगों के साथ नहीं होगा, तुम तो बढ़िया आराम से फ्रेंच फ्राइज खा लो, बर्गर खा लो, ठीक है, बढ़िया। लेकिन तुम्हें फिर पानी पी लो तो नहीं होगा तुम्हें, ठीक है। तो अब कभी भी कोई भूल जाए चीज, इसका मतलब लड़ाइयां चल रही है अंदर। क्या चल रही है? लड़ाइयां चल रही है, फूल गई है, यानी क्या हुआ, अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। क्या हुआ? अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, लड़ाइयां हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, तभी वो चीज फूल गई है, ठीक है। तो वहां पर वो फूल जाती है, ठीक है, ऐसे ही फूल जाएगी वो, और फिर फूल जाने के बाद क्या होगा? वो बस फूल जाएगी, और क्या, ऐसी स्क्रीन फूल जाएगी। जब है ना, जब थोड़ी जैसे लड़ाइयां वड़ाइयां होंगी तो स्पिन खुल जाएगी भाई, हो गया। तो ये स्पिन क्या करती है? ट्रैपिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ना, अंदर, और है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना बाय लिम्फोसाइट आएगी और उसको किल कर देगी। ये स्पिन का फंक्शन है। आ गया समझ में सबको? आ गया? चलो भाई यस आगे यस बढ़ते हैं। चलो अब सुनो भाई, देखो ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। देखो अब पढ़ रहे हैं, ये अपन ने सेकेंड लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ ही लिया था, ठीक है। ये बीन शेप होता है, ठीक है। बीन शेप यानी क्या होता है? ठीक है, राजमा जैसा, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? स्प्लीन के अंदर क्या होती है? लिम्फोसाइट होती है और फेगोसाइटस सेल होती है। लिम्फोसाइट होती है ना किसके अंदर? स्प्लीन के अंदर, ठीक है। और फेगोसाइटस सेल होती है। फेगोसाइटस क्या करती हैं? जो खाती हैं, किसको खाती हैं? बैक्टीरिया वगैरह को खा खाती हैं, सेल्स को खाती हैं, बैक्टीरिया को। वो होती है फेगोसाइटोसिस सेल्स।
ठीक है। अब क्या करते हैं, ये है ना फिल्टर का काम करता है। स्प्लीन क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। कौन, स्प्लीन। ठीक है, फिल्टर का काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको ट्रैप कर लेता है। ट्रैप कर लेता है यानी पकड़ लेता है, पकड़ लेता है। किसको पकड़ लेता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बेटा बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, बैक्टीरिया को पकड़ लेगा। ठीक है, स्प्लीन क्या है, रिजर्वायर ऑफ आरबीसी है। रिजर्वायर यानी क्या, स्टोर हाउस। किसका, एरिथ्रोसाइट्स का। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी। ठीक है, इतना कौन डिटेल में एक्सप्लेन करेगा भाई, अब इसको पढ़ लेना, आपका तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो आप सुनो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली पूरी बात मैं पढ़ा चुका हूँ, ये बात ध्यान रखना, ये पूरी बात पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, एक बार और पढ़ लेना। ठीक है, अभी अभी स्क्रीन समझाया ना, तो वही पढ़ाया मैंने। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो अब पढ़ रहे हैं लिम्फ नोड के बारे में और फिर लिम्फ टिश्यू के बारे में, ये करके खत्म कर देंगे भाई। ठीक है, ये बहुत, अब सुन लो, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आता है नीट में। ठीक है, बोर्ड के बोर्ड के बोर्ड में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में। ठीक है, ये इसका इसका फुल फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर इसका फुल फॉर्म आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जरूर आएगा बोर्ड के अंदर। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर आएगा इसका बोर्ड के अंदर। ठीक है, पहले ही लिख दी। और दूसरा ये आएगा परसेंटेज। ठीक है, एक ये चीज और एक ये चीज, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने बता दी। अब बात कर रहा हूं आगे की, सुनो। दो बातें इंपॉर्टेंट बता दी जो कि बोर्ड में आएंगी भाई। ठीक है, एज अ, कैसे, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन के फॉर्म में या एमसीक्यू बेस्ड के क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, ये तुम्हारा, ये समझ लो पहले, ये तुम्हारा 1 मार्क्स तो ये हो ही जाएगा गारंटी के साथ इस बोर्ड का। ठीक है, हिंट दे दी मैंने तुम्हें। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, क्या आएगा, देखो ये आएगा, सुनो, कि कितना परसेंटेज होता है और क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है, अभी अभी ये पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब सुनो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए जुड़े रहना। ठीक है, सारे स्टूडेंट, और फिर अपन इसको एंड कर देंगे यहीं पे। आज पढ़ लें, कल नया चैप्टर कल से चालू करेंगे। ठीक है, नया चैप्टर भी कल से चालू करेंगे और एमसीक्यू और नीट एम्स के क्वेश्चन भी कल से करेंगे। ठीक है, तो चलो अब सुनो, इसके कल से नया चैप्टर चालू हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो भाई, देखो लिम्फ नोड्स जो होती हैं, लिम्फ नोड्स क्या है, सेकेंडरी मैंने बताया ना, लिम्फ नोड्स भी क्या होती हैं, सारी चीजें छोड़कर। किसको छोड़कर, एक तो बोन मैरो को छोड़कर, बोन मैरो और थाइमस को छोड़कर सारे क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, क्या है बेटा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ठीक है सर, ये क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीजन एंड एंटर्स लिम्फ एंड। देखो भाई क्या होता है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, तो भैया क्या करेगा, ट्रैप करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ट्रैप करेगा यानी पकड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करता है, युद्ध भूमि है, दो वहां पर क्या सबसे पहले पकड़ा जाएगा, दोनों को पकड़ा जाएगा। दोनों को युद्ध भूमि में कौन आएगा, युद्ध भूमि में कौन कौन आएगा, पकड़ करके माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी लाया जाएगा, और भैया इधर से हमारा लिम्फोसाइट भी आएगा, दोनों को पकड़ के लाया जाएगा। युद्ध भूमि है ये। ठीक है, युद्ध भूमि, जैसे कभी आप बॉक्सिंग खेलो तो बॉक्सिंग एक युद्ध भूमि है। बॉक्सिंग में क्या होते हैं, दो बॉक्सर्स होते हैं, दोनों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है। करो भैया, पकड़ पकड़ के लाया भी जाता है कई बार। अरे उतर, अपने फ्रेंड्स बोलते हैं तू उतर जा, तू उतर जा, तो मार मार, तो पकड़ पकड़ के लाया भी जाता है। और है ना, कई बार आ भी जाते हैं वो खुद भी, कुछ जो होते हैं ब्रॉक लेसनर वगैरह, वो तो खुद ही आ जाते हैं रिंग में। ठीक है, और अगर तुम्हारे स्कूल में कोई बॉक्सिंग हो रही होगी, ठीक है, तो वो तुम लोग लाओगे। ठीक है, तुम लोग बोलोगे भाई आया, उतर उतर उतर, अरे क्या फर्क पड़ता है, अरे अरे उतर जा। ठीक है, तुम उसको मार डालो है। चलो अब सुनो भाई, देखो अब समझना लिम्फोइड क्या होती है। अब ये क्या करेंगे, मेन बात तो ट्रैप करेंगे। ठीक है, किसको, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन, तीनों एक ही नाम है बेटा। माइक्रोब, सुन लो मैंने बता दिया था आपको, माइक्रोब, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस,
सब एक, सब एक ही, एक वो कहते हैं ना सबका मालिक एक, सब एक, सब एक, सब एक ही नाम है, सब एक ही है। आई बात समझ में? ठीक है, आई बात समझ में? तो अब सुनो भाई, एंटीजन, अरे कैसे भूल गया इसको, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन ये भी जोड़ लेना भाई, ठीक है, सब एक ही है ये, दुश्मन किसके, हमारी बॉडी के, चोर, ठीक है सर, अब भावनाओं में मत बहो सर आप ठीक है, अब सुनो भाई, ठीक है, अब सुनो, देखो भाई, देखो भाई, क्या होते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं यार अपन, फिर जल्दी छुट्टी कर लेते हैं अपन, जो है 3:15 बजे तक छुट्टी हो जाएगी गारंटीड, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो क्या बता रहा था, ये लिम्फोइड ऑर्गन देख रहे हो, ये लिम्फोइड ऑर्गन है आपके, कहां पर, ये देख लो भाई, ये लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड्स है, लिम्फोइड ऑर्गन है, दिख रहे हैं ये सॉलिड सॉलिड, दिख रहे हैं ये सॉलिड सॉलिड जो चीजें बॉल जैसी, ये लिम्फ नोड्स हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं लिम्फ नोड्स, हर जगह पर, बॉडी में हर जगह फैले हुए हैं, इधर इधर इधर, हर जगह कहाँ फैले हुए हैं, लिम्फ नोड्स फैले हुए हैं। आई बात समझ में, आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो हर जगह फैले हुए हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है, क्या होते हैं, सॉलिड बॉल जैसे स्ट्रक्चर हैं, क्या है भैया, सॉलिड बॉल जैसे स्ट्रक्चर है, 5 बॉलें 6 बॉलें ये दिख रही हैं, ठीक है, 6 बॉलें ये दिख रही हैं, 6 बॉलें ये दिख रही हैं, ऐसे 6 बॉलें बोले, 4 बॉलें ये दिख रही हैं, 6 बॉलें ये दिख रही हैं, 6 बॉलें ये दिख रही हैं। तो ये बॉलें क्या होती हैं, क्या होता है इन बॉलों में, कुछ नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है, सुनना, आज का चालू, चलो अब सुनो, इनके अंदर क्या होता है, इन बॉलों के अंदर, इन 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 बॉलों के अंदर कहो, या इन लिम्फ नोड्स के अंदर, ठीक है, क्या होता है, ये लिम्फ नोड्स है भाई, क्या है ये, लिम्फ नोड्स है ये, ठीक है, ये लिम्फ नोड्स है, और ये क्या पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं, दिख ही रहे होंगे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, ठीक है, छोटे होते हैं, छोटे, छोले नहीं है बेटा, वो छोटे लिखा है, ठीक है ना, तुम्हें भूख लग रही होगी, है ना, अरे सर जल्दी छोड़ो, हमें भूख लग रही है, छोटे, चलो अब सुनो, छोटे है बेटा ये, छोटे, ठीक है, तो बेटा छोटे होते हैं, और कहाँ पर पाए जाते हैं, पूरी बॉडी में, ठीक है, पूरी बॉडी में समझ लो लगभग, ठीक है बेटा। एक यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम होता है, क्या होता है, एक और, जैसे तुम्हारे ब्लड बहता है ना, वैसे ही एक और वो भी बहता है बेटा, क्या बहता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी बहता है, जैसे ब्लड बहता है ना, वैसे ही एक और ब्लड वेसल्स होती हैं जो लिम्फ ले जाती हैं बेटा, क्या ले जाती हैं, ये होती हैं लिम्फ वेसल्स, ये क्या होती हैं, ये क्या होती हैं बेटा, लिम्फ वेसल्स होती हैं, क्या होती है बेटा, ये लिम्फ वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो ये लिम्फ वेसल्स होती हैं। अब ये लिम्फ वेसल्स से क्या होता है, लिम्फ वेसल्स में भी क्या होता है, इसमें लिम्फ बहता है बेटा, क्या बहता है, लिम्फ बहता है। सर लिम्फ क्या होता है सर, हमने पहली बार नाम सुन रहे हैं बेटा, जैसे ब्लड बहता है ना, वैसे एक लिम्फ होता है, ठीक है, वैसे ही लिम्फ भी बहता है उसके अंदर, उन लिम्फेटिक्स लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ बहता है, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहता है, वैसे लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या बहेगा, लिम्फ बहेगा। और इस लिम्फ वेसल्स मैंने आपको बताया भी था, डिसीज जब पुराने जो स्टूडेंट है मेरे, कि लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, मैंने बताया था एलिफेंटियासिस में, याद करो, एलिफेंटियासिस में जो है पैर पैर फूल जाता है, ठीक है, तो उसमें लिम्फ वेसल्स में बैक्टीरिया वो घुस जाता है, पैथोजन घुस जाता है, ठीक है, लिम्फ वेसल्स में वॉर्म घुस जाता सर आवाज नहीं आ रही। सुनो बेटा, सुनो, क्या बता रहा था बेटा, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं यार इसको। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से बैक्टीरिया को ट्रैप किया जाएगा, यहाँ पर होगा बेटा बैक्टीरिया, यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से जल्दी पकड़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी, ये बैक्टीरिया होगा, इसको ब्राउन, गंदा बैक्टीरिया, इसको इसलिए ब्राउन, मेरा बंदा कलर है इसलिए ब्राउन से बना लिया, ये बैक्टीरिया इधर आ जाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया इधर आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है,
बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है भैया, बैक्टीरिया है। इसको मैं लिख देता हूँ बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिख रहा, ऐसे लिख देता हूँ। तो बैक्टीरिया को लाया जाएगा। ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, किसके पास आएगा, लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम का हो या और वेसल्स का हो। ठीक है, उसके पास रहते हैं। ठीक है, उसके पास क्या रहती हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स के आसपास क्या रहती हैं बेटा, लिम्फेटिक वेसल्स के आसपास ये ये टिश्यू रहते हैं। कौन से टिश्यू रहते हैं, लिम्फ नोड्स रहते हैं, ये लिम्फ नोड्स। और बेटा ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, सुनो, जैसे ही इसके पास आते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। तुम इसको पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जो मैं कह रहा हूँ ना वो पढ़ना, तुम ये जो मैं कह रहा हूँ ना वो पढ़ना, समझना। ठीक है, मैं तुम्हें एक उसको है ना और अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर आएंगे, मैंने एक बड़ा गोला बना दिया, बाकी सारे छोटे छोटे गोले बना दिए। तो ये इसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, और क्या होता है समझना, ये एक लिम्फ नोड है। लिम्फ नोड में क्या होगा, यहाँ पर बैक्टीरिया होगा। लिम्फ नोड में क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, एक बैक्टीरिया होगा। ठीक है, ये बैक्टीरिया, सॉरी, एक बैक्टीरिया तो ऐसे बनाना ना, ये देखो लिम्फ नोड ये रहा, सॉरी मतलब ये एक लिम्फ नोड रहा, और यहाँ पर उसमें आ जाएगा एक बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर होगी लिम्फोसाइट, और यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या होगा, ब्राउन कलर से बनाया था ना, ब्राउन कलर से, तो लो बेटा ये ब्राउन कलर से बनाते हैं। यहाँ पर बैक्टीरिया भी आ गया। मैंने ये जूम करके दिखाया है तुम्हें, जूम करके, जूम जिस पे आप पढ़ रहे हो। ठीक है, जूम करके दिखाया क्या हो रहा है। तो बेटा इस जगह पर ये है ना, ये मारेगा बेटा इसको, ये लिम्फोसाइट है अपना, ये क्या है, ये लिम्फोसाइट है। ये पकड़ पकड़ के मारेगा, इस पे अटैक करेगा, क्या करेगा, पकड़ पकड़ के मारेगा इसको। ठीक है, ये क्या है बेटा, अपना लिम्फोसाइट है। ये क्या है, ये क्या है बेटा, ये लिम्फोसाइट है। आई बात समझ में, ये लिम्फोसाइट है। ठीक है, और बेटा ये क्या मैंने अभी भी बताया था, ये क्या है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया है, बताया ना, ये बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया अंदर घुस जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया अंदर घुसेगा। ठीक है, और उसके अंदर घुसने के बाद, ठीक है, ये आधा काला कर देता हूँ, आधा सफेद कर देता हूँ। ये बात अभी अभी तक किसको समझ में आई है, ये बात किसको समझ में आ गई है। अच्छा समझ में आ रही है, इतनी समझाती है। तो इसमें यही बोला गया है कि भैया ये जो लिम्फ नोड्स होती है ना, लिम्फ नोड्स जो होती हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं। लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या बह रहा है, लिम्फ बह रहा है, और बैक्टीरिया भी आ गया है उसके अंदर। जो बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा ना, वो अंदर इसके अंदर लिम्फ नोड के अंदर आएगा। ये क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये लिम्फ पूरा नोड। स्ट्रक्चर, ये लिम्फ नोड है बेटा। क्या है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, लिम्फ नोड है। कैसा है लिम्फ नोड, एक कैसी होती है, सॉलिड बॉल जैसी होती है। ठीक है, ये लिम्फ नोड है। ठीक है, ये लिम्फ नोड है, सॉलिड बॉल जैसी होती है बेटा। ठीक है, और इसके अंदर कौन आता है, बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है। क्या आ जाता है, बैक्टीरिया आता है, या इसके अंदर बैक्टीरिया इसके अंदर आएगा, बैक्टीरिया इसके अंदर आएगा, इस लिम्फ नोड के अंदर आएगा। अभी कई बच्चों को नहीं आई है, मैं बता दूंगा नाम, अभी नाम तक बता दूंगा। सर आपको कैसे पता नहीं आई है, बेटा एक्सपीरियंस है ना हमारा। ठीक है, यही तो एक्सपीरियंस होता है, यही तो वो है। सुनो, तो ये बैक्टीरिया लिम्फ वेसल, सुनना अब एक बार में, सुनना एक बार में। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ना, अपने कान खड़े कर लो। कान खड़े कर लिए, सबने कान खड़े कर लिए कि नहीं, कान खड़े कर लो जल्दी से, जो बच्चों को समझ में नहीं आई है। ठीक है, नाम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, नाम नहीं बदनाम करूंगा, तुम लोग अपने कान खड़े कर लो। ठीक है, कर लिए खड़े, सुनो अब ढंग से। देखो बेटा, ये लिम्फ वेसल है, क्या है, लिम्फ वेसल है। लिम्फ वेसल में क्या होगा, लिम्फ बहता है। लिम्फ वेसल में क्या बहता है, लिम्फ की वेसल है, लिम्फ का ट्यूब है। जैसे ब्लड वेसल होती है, वैसे ही क्या होती है, लिम्फ वेसल होती है। इस लिम्फ वेसल में क्या होता है, लिम्फ बहता है। क्या बहता है, लिम्फ बहता है। ये जो लिम्फ बहता है, ये जो लिम्फ बहता है बेटा, ये जो लिम्फ बहता है, वो जो लिम्फ है, ये जो लिम्फ बह रहा है ना, आप देख रहे हो लिम्फ बह रहा है,
बह रहा है कि नहीं? तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी बहता हुआ आ जाता है, और जो बैक्टीरिया है वो जब बाहर निकलता है, इस लिम्फ वेसल्स के पास क्या होता है? इस लिम्फ वेसल्स के पास होती है बेटा लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है। एक लिम्फ नोड में ये आएगा, मैंने जूम करके बताया, तो ये लिम्फ नोड में देखो क्या होता है, ठीक है। लिम्फ नोड में आ जाएगा, जब लिम्फ नोड में आ जाएगा तो लिम्फोसाइट क्या करेंगे? उस बैक्टीरिया पर क्या करेंगे? अटैक करेंगी। क्या करेंगी? इस बैक्टीरिया पे क्या करेंगी? अटैक करेंगी। आई बात समझ में? और उसको इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएंगी। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? ये यस बात सर, यही आ लिखी गया। हुई है, ठीक है। यस सर। यस सर, ये बात सबको आ गई ये बात यस सर। कि भैया बैक्टीरिया निकल के आएगा। सिंपल तो है यार, बैक्टीरिया निकल के आएगा लिम्फ नोड पे, और लिम्फ नोड पर जैसे ही बैक्टीरिया आ जाएगा, मैंने जूम करके दिखाया, जैसे ही बैक्टीरिया लिम्फ नोड के अंदर कौन बैठा हुआ है? लिम्फोसाइट बैठी हुई है। लिम्फोसाइट के कांटेक्ट में कौन आएगा? बैक्टीरिया आएगा। तो ये लिम्फोसाइट क्या करेगी? अटैक कर देगी किसके ऊपर? इस इसके ऊपर अटैक करेगी। अब सुनो, बस ये आखिरी लिम्फोइड टिश्यू, बस ये वाला करके खत्म करते हैं भाई, ठीक है। अब सुनो बेटा, ये जो लिम्फोइड टिश्यू होता है ना आपके, जो पूरे लिम्फोइड टिश्यू मैंने आपको बताया, ये देखो कितने सारे लिम्फोइड टिश्यू है। ये लिम्फोइड टिश्यू, ये जो लिम्फ नोड्स है ना, लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ नोड्स जो है आपके इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये जो लिम्फोइड टिश्यू आपको दिख रहा है, लिम्फ नोड्स जो दिख रहे हैं आपको, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं बेटा। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हर जगह बेटा, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं? देख लो, ठीक है। ये लिम्फोइड टिश्यू और लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? या फिर कहो लिम्फोइड टिश्यू, या फिर कहो लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड्स, ठीक है। लिम्फ नोड जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बेटा? एक तो रेस्पिरेटरी पाथ में, आपके पूरी सांस की नली में, ठीक है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है। आपके यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट यानी क्या होता है बेटा? आपका ये जो, ठीक है, जहां से आप एक्सक्रीशन करते हो बेटा, जहां से क्या करते हो? एक्सक्रीशन करते हो, ठीक है। आवाज आ रही है बेटा मेरी? आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, तो यस सुनो, सर। देखो सुनो भाई, देखो क्या बताया मैंने। तो ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, कहां पर? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू कह लो, या लिम्फ कह लो, या लिम्फ नोड्स कह लो, ठीक है। आपकी इच्छा है लिम्फ नोड्स नहीं कहना तो मत कहो, आप तो सिंपल लिम्फोइड टिश्यू भी कहोगे तो भी चलेगा। जो इसमें लिम्फोइड टिश्यू में क्या होंगी? लिम्फोसाइट्स होंगी, बस इतना याद रख लो। लिम्फोइड टिश्यू के अंदर क्या होती हैं? लिम्फोसाइट्स होती हैं। तो ये आपको कहाँ कहाँ पे मिलेंगी बेटा? आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलेगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिलेगी, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर आपको लिम्फोइड टिश्यू मिलेगा, लिम्फोसाइट्स मिलेंगी। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? जहां से आप यूरिन वगैरह निकालते हो ना बेटा, वो वाला जो ट्रैक्ट है आपका, यूरिन जहां से निकालते हो, किडनी वाला, उसमें भी मिलेंगी। तो बेटा ये सब मिलकर इसे कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या कहते हैं? इस सबको क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे जो भी लिम्फोइड टिश्यू पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, उन सबको मिला करके अपन क्या कहते हैं? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये कितना होता है? 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। आई बात समझ में? तो ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लिम्फोइड टिश्यू कौन सा वाला? लिम्फ नोड्स वाला, ठीक है। तो बेटा अगर कोई पूछे कि ये लिम्फ नोड्स जो है, ये जो लिम्फ नोड्स जो है, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे? ये लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं? रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। और इन सबको अपन क्या कहते हैं? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या माल्ट कहते हैं, ठीक है। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या माल्ट कहते हैं। कोई पूछे कि भैया ये बात बताओ, लिम्फोइड टिश्यू में कौन कौन होता है, तो लिम्फोइड टिश्यू में क्या क्या होता है? लिम्फोइड टिश्यू में क्या होता है? स्प्लीन होता है, ठीक है। क्या होता है? स्प्लीन होता है, ठीक है। और क्या होता है? थाइमस होता है, ठीक है। लिम्फोइड टिश्यू में थाइमस होता है, ठीक है। और क्या होता है? और क्या बताया? स्प्लीन, थाइमस और बोन मैरो, ठीक है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन 50%, ठीक है, ये सारी 50%, ठीक है, ये सारा 50%, ये सारा मिला के 50%। लेकिन ये जो लिम्फ नोड्स हैं वो ये पूरे 50% प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? ये 50% ये होंगे और 50% ये होंगे अकेले। तो समझ रहे हो कितने ज्यादा हैं ये लिम्फ नोड्स? 50% क्या होंगे? लिम्फ नोड्स होंगे।
आई बात समझ में? तो लिम्फ नोड्स कितने परसेंट होते हैं? 50% प्रेजेंट होते हैं। समझ रहे हो? क्यों ये क्या बात मैंने बोलने की कोशिश करी। ये जो आप लिम्फ नोड्स देख रहे हो ना, ये जगह जगह पर प्रेजेंट है। ये आपने जो लिम्फ नोड्स देखे ना ये वाले, ये जो आपने लिम्फ नोड्स देखे ना ये वाले, ये जगह जगह पर प्रेजेंट है, हर जगह पर, हर जगह पर। ये इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, देखो ढंग से देखो, इधर भी प्रेजेंट है। तो हर जगह पर क्या मिलेंगे आपको? लिम्फ नोड्स मिलेंगे। यहाँ तक कि कोई पूछे 50% कौन 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 होता है? 50%, यहाँ तक कि 50% ये होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। आ रही बात समझ में? 50% क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं 50% तक। आ रही बात समझ में बेटा? 50% तक क्या होते हैं? लिम्फ नोड्स होते हैं। आ गई? ये भी 50%, ये 50%। तो अब ये इनको अपन टोटली क्या कहते हैं? ये इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। तो हमें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इतनी सारी जगहों पर प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, एक कॉमन नाम रख दिया कि भैया बहुत जगहों पर प्रेजेंट है, तो हम एक कॉमन नाम लिख देते हैं। तो अपन ने एक कॉमन नाम रख दिया इन सबका। क्या क्या नाम रख दिया बेटा? अपन ने नाम रख दिया म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इन सबका क्या नाम रख दिया बेटा? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये लिम्फोइड टिश्यू जो होंगे या लिम्फ नोड्स जो होंगे, ये गोल गोल, ठीक है, ये जो गोल गोल जो लिम्फ नोड्स होंगे, ये गोल गोल, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, और बेटा जो आपका यूरिन वाला पूरा ट्रैक्ट जो है, पूरा ट्यूब जो है, पूरी नली जो है, पूरी यूरिन वाली, इन हर जगह पर क्या प्रेजेंट है? ये लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है। कितना परसेंट? 50%। ठीक है, 50% तक यही प्रेजेंट है बेटा, 50% तक ये प्रेजेंट है। और बाकी 50% में कौन कौन आता है? स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, और जो बाकी पेयर्स पैचेस, वो सारे 50% में आते हैं। बाकी अकेला 50% लिम्फ नोड कैरी करता है। आई बात समझ में? ये बात किसको समझ में आ गई है? ये बात किस किस को समझ में आ गई है? सर आ गई हमसे पूरी। सर आ गए। आ किस गई किस सर। को आ गई? किस किस को आ गई है? ये सबको आ गई है बेटा? यस सर। यस सर, आ गई। सबको आ गई है ना? चलो यस अब सर। सुनो, अपन कल से अपन है ना, कल से अपन एक नया चैप्टर चालू करेंगे अपन। और मुझे आज रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, तो याद करा दिया करो आज। वेरी गुड बेटा हनी, हनी वेरी गुड, आपने याद दिला दिया। ऐसे ही रिकॉर्डिंग याद दिला दिया करो। ठीक है, अपन कल से एक नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, और सुनो ढंग से सुनो। अब इसको कौन है ना सबको आ गया था? सबको याद, सबको समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया। आ गया ना? सबको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ जल्दी से, जिसको सुनना है वो सुने, जिसको जाना है जाए। एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं सभी सुनो, 1 मिनट की बात है, 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। अब देखो कैसे मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं? ये गोल गोल धब्बे होते हैं, ऐसे गोल 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 गोल। ठीक है, ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किस में प्रेजेंट होते हैं? ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं सर? ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये बेटा हर जगह पर, पूरी बॉडी में, हर जगह पर। सर कहां पर पूरी बॉडी में? बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, आपके म्यूको, ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, आपके यूरिन वाले सिस्टम में, हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं गोल गोल। तो सर ये करते क्या है, कैसे काम करते हैं? कुछ नहीं है, सिंपल काम है इनका। देखो इनके आसपास क्या होती है? इनके आसपास क्या होती है? इनके आसपास जो होती है, आवाज ऑफ कर लो। इनके आसपास लिम्फ वेसल्स होती हैं। लिम्फ वेसल्स होती है। लिम्फ वेसल्स में क्या आ जाता है? जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, वैसे ही लिम्फ वेसल्स होती हैं बेटा। जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें ब्लड बहता है, ऐसे ही लिम्फ वेसल्स होती हैं जिसमें लिम्फ बहता है। लिम्फ में क्या बैठा हुआ है? बैक्टीरिया बैठा हुआ है। ये बैक्टीरिया कहाँ आ जाएगा? ये बैक्टीरिया आ जाएगा लिम्फ नोड के पास। लिम्फ नोड में अगर मैंने एक लिम्फ नोड को जूम करके देखा, तो मैंने देखा कि लिम्फ नोड में पहले से ही लिम्फोसाइट बैठा हुआ है। किसका इंतजार कर रहा था? बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया भी आ चुका है, तो बैक्टीरिया भी आ गया। अब ये लिम्फोसाइट बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के मारेगा। क्या करेगा? पकड़ पकड़ के मारेगा बेटा। ये क्या करेगा? लिम्फोसाइट पकड़ पकड़ के अटैक करेगा, मारेगा। अब कोई पूछे ये लिम्फ नोड जो है, या ये लिम्फ नोड जो है जिसमें लिम्फोसाइट प्रेजेंट है, वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? तो आप बोलना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, उसमें ये प्रेजेंट है। इसलिए उसका नाम, भाई तो तुम एक जगह बता दो ना कहाँ पर। नहीं सर सब जगह ही प्रेजेंट है, तो नाम ही नहीं दे पाएंगे। इस लिम्फ नोड्स का क्या नाम दें? लिम्फ नोड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है उसका क्या नाम दें? डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है उसका क्या नाम दें? तो एक काम करो, एक कॉमन सबके लिए एक बड़ा नाम रख दो।
क्या नाम, बड़ा नाम क्या रखे, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, क्या नाम रख दिया बड़ा नाम, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ये MLT माल्ट, ठीक है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू 100% आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन हमें 100% आएगा, लेकिन आपको 50% याद रखना है। क्या 50% याद रखना है कि बेटा ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो इतने ज्यादा प्रेजेंट होते हैं कि इतने सारे अपन ने लिम्फोइड टिश्यू पढ़े, इतने सारे लिम्फोइड टिश्यू पढ़े अपन ने बेटा, इतने सारे, स्प्लीन पढ़ा, बोन मैरो पढ़ा, थाइमस पढ़ा, सब पढ़ा, लेकिन ये जो अकेले अकेले 50% यही प्रेजेंट होते हैं, अकेले 50% जो होते हैं ना माल्ट, यानी इतना ज्यादा प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स हर जगह पर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी घुस जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी मिलने लगेंगे। देखो हर जगह आपको बिंदु बिंदु ही तो दिख रहे हैं, बिंदु बिंदु ही तो हर जगह दिख रही है, नहीं दिख रही हर जगह बिंदु 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 बिंदु, तो ये क्या है, लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फोइड टिश्यू है, तो 50% तक तो यही प्रेजेंट होते हैं। बाकी 50% में कौन आता है भैया, बाकी 50% में स्प्लीन आएगा आपका, ये आएगा बोन मैरो आएगा, ये थाइमस जो है, ये बाकी 50% में ये आएंगे 3-4 ऑर्गन। आ गई बात समझ में? तो इन सबको अपन क्या कहते हैं, जो लिम्फ नोड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको अपन कहते हैं म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या फिर माल्ट। आ गया समझ में सबको बेटा? ले लिया? आगे समझ में सबको? यस सर। जिसको नहीं आया वो रुके, बाकी सारे बेटा जा सकते हैं, आराम से जाओ, ठीक है। सबको आ गया? जिसको नहीं आया वो पूछते जाओ, बाकी जा सकते हैं बेटा। खान साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्या हो गया? सर वो नेट खत्म हो गया था सर, तो मैंने हॉटस्पॉट किसी का कनेक्ट करा था सर। तो कुछ समझ में आया? जिसको सर नहीं ये समझ में आया वही फर्स्ट पॉइंट में तो सर समझ में आ गया था सर। हाँ, सेकंड फर्स्ट पॉइंट पॉइंट रह गया में था आपका। यस सर। चलो आपको अभी सेकंड रुकना, अभी सेकंड पॉइंट बताता हूँ, ठीक है, आप रुकना, मैं सेकंड पॉइंट बताता हूँ आपको। और किसको पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है बेटा? वो रुके, बाकी सारे जा सकते हैं। अपन परसों क्लास रखेंगे, परसों एक नया चैप्टर चालू करेंगे, और पढ़ के आना बेटा, पढ़ के आना। तो अपन इसके नीम्स के क्वेश्चंस वगैरह और बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पढ़ के आना इसलिए, और फिर नया चैप्टर चालू कर देंगे। नया चैप्टर कौन सा चालू करें बताओ, नया चैप्टर कौन सा चालू करें? माइक्रोब्स इन ह्यूमन, बेटा देखो सुनो, ये 8वां चैप्टर है, या तो अपन अब 10वां चैप्टर चालू करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, या फिर चौथा चैप्टर चालू करें। बताओ कौन सा चैप्टर चालू करें? चौथा चैप्टर वाला रिप्रोडक्शन वाले पे बेस्ड है, कौन सा चैप्टर चालू करें बताओ बेटा? माइक्रोब, देखो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, डिसीज पढ़ रहे हैं, सुनो, अभी अपन डिसीज पढ़ रहे हैं, तो डिसीज में क्या था, ये पैथोजन का नेगेटिव पॉइंट था, पैथोजन का क्या था, नेगेटिव पॉइंट था। अब अपन 9th चैप्टर देखो, 9th चैप्टर अपन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि 9th चैप्टर जो है वो है ना हटा दिया गया है, जब बोल देंगे आ गया है तो अपन पढ़ लेंगे। और आप टेंशन मत लो बेटा, बहुत ही कम सिलेबस आपका बचा है, ठीक है, 11 चैप्टर आने हैं, सिर्फ 11 चैप्टर भी नहीं, हाँ 10-11 चैप्टर आने हैं। उस 10-11 चैप्टर में से 4 चैप्टर तो हो गए, मतलब 3 चैप्टर तो हो गए, तो टेंशन लो, आराम से हो जाएगा, और एक्स्ट्रा टाइम भी दे देंगे, आप उसकी टेंशन मत लो आप तो, ठीक है। अब जैसे अपन ने क्या पढ़ लिया, माइक्रोब्स का नेगेटिव पॉइंट पढ़ लिया डिसीज में, पैथोजन का नेगेटिव पॉइंट पढ़ लिया डिसीज में। अब जो ये माइक्रोब्स होते हैं, अब जो बैक्टीरिया हैं, उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, वो अब चैप्टर में पढ़ेंगे, 10th चैप्टर में। वो वाला चैप्टर चालू कर लें, थोड़ा लिंक बैठ जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और बहुत आसान चैप्टर है। और ये जो सबसे बड़े बड़े चैप्टर अपन ने खत्म कर लिए बेटा, आप सबसे बड़े बड़े चैप्टर जो डिसीज था वो खत्म कर लिया, रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा चैप्टर था वो अपन ने खत्म कर लिया, फर्स्ट चैप्टर भी खत्म कर लिया। जो बच्चे नए हैं उनको कराया जाएगा, ठीक है, वो टेंशन ना ले, ठीक है। तो वो अपन ने ये सब कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से लिंक बैठ जाएगा, अपन ने नेगेटिव पॉइंट पढ़ लिया बैक्टीरिया का, अब पॉजिटिव पॉइंट पढ़ लेते हैं। वो जो चैप्टर है वो आपके मात्र समझ लो आधे महीने में हो जाएगा, मतलब क्या मतलब समझ लो ये डिसीज का 40% है, डिसीज जो चैप्टर इतना बड़ा था ना उसका मात्र 40% है माइक्रोब्स। पढ़ ले बेटा, ये वाला पढ़े रिप्रोडक्शन वाला, जल्दी बताओ। 10 चालू कर दो सर, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव पॉइंट बहुत सिंपल है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, 8-10 टर्न में खत्म हो जाएगा,
ठीक है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, गारंटी है सबको समझ में आएगा, और बहुत आसान चैप्टर है, बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देखो नौवां चैप्टर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि नौवां चैप्टर पूरा का पूरा बोर्ड ने हटा दिया है इस साल के लिए, ठीक है, बोर्ड ने पूरा इस साल के लिए। बाकी बोर्ड एग्जाम तुम्हारे 100% होंगे, इसकी पूरी गारंटी मैं लिख के दे सकता हूँ कि बोर्ड एग्जाम तो तुम्हारे होने हैं, ठीक है। और ठीक है, और वाला चैप्टर हटा दिया गया है, लेकिन अगर वो कराएंगे कि अगर वो बोलेंगे पढ़ाना होना है तो वाला चैप्टर भी पढ़ा देंगे, 9th वाला भी पढ़ा देंगे, उसमें क्या है, अभी 10th पढ़ लेते हैं, 9th वाला तब पढ़ लेंगे, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा 9th 10th वाला। मैं समझ लो मेरे को उसके लिए चाहिए मात्र समझ लो 5-6 क्लासेस, समझ लो 5-6 क्लास से 7 क्लास में हो जाएगा वो चैप्टर, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर क्लास तो 1 बजे ही है ना परसों? हाँ बेटा 1 बजे ये परसों, चेंजेस नहीं होंगे टाइम में, आज पहली बार चेंजेस हो गए, बाद में टाइम में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। बाकी जो बच्चे जा सकते हैं, जिनको कुछ नहीं पूछना वो जा सकते हैं, और जिनको कुछ पूछना है वो बोले। हाँ बेटा खान साहब बताओ बेटा, क्या नहीं आया आपको? निकिता आ गया बेटा समझ में आपको सब? ठीक है, सोनू केन आ गया समझ में? यस सर। सोनू केन आ गया तो आप जाओ बेटा। आज तुम्हारी केमिस्ट्री की क्लास थी ना सोनू? सोनू हाँ सर जी। आज केमिस्ट्री क्लास नहीं गए क्या? सर आप कोच जी तो पढ़ रहे थे सर। अच्छा तो वो तो हम 7 चलो बजे ठीक है। 7 बजे चले आऊंगा 7 बजे। 7 बजे भी लगती है क्या? हाँ 7 बजे भी लगती है। चलो बहुत बढ़िया है, तो दो ठीक है। टाइमिंग है। चलो ठीक हाँ सर है जी, बेटा, चलो आप सुनो। 3 बजे नहीं जा हाँ पाए तो 7 बजे चले आऊंगा। हाँ ठीक है चलो ठीक है। ठीक है। और तुम आओ सोनू केन, चलो अब सुनो। हाँ बेटा खान साहब बताओ बेटा, क्या नहीं आया आपको? पॉइंट सर, सेकंड पॉइंट सर, आप सेकंड दोनों ही पॉइंट एक्सप्लेन सर, थोड़े थोड़े।